आ गया भाई तेरा बैनर पे पोस्ट से बरसेले कलाशनकोफ। आई एम बैक फॉर अ Q&A। गला खराब है यार। लक्ष्य तेरी आवाज़ नहीं आ रही। चैट मेरी आवाज़ तुम लोगों को आ रही है या मैं बहरा हो गया हूँ खुद की आवाज़ से। चिकने तुझे डेयर ट्रूथ और डेयर खेलते हैं आज। सही है, खेल लेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें प्रॉपर? अब ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे लक्ष्य की नहीं आ रही। हेलो 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 हे। तुमसे मुझे बेहद बेशुमार तुमसे हो। बिल्कुल भी मुझे तेरी आवाज़ नहीं आ रही लक्ष्य। अगेन कर। क्यों नहीं आ रही आवाज़ मुझे? अच्छा हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ अब बोल। फरहान आके चेक कर जरा। हाँ कुछ बोल। बोलता रहा भाई, तू पक पक करता रहा कुछ ना कुछ। ओह हाँ बोल जरा भाई। तू म्यूट किया हुआ है, कैसे बोलेगा? भाई क्यों परेशान कर रहा है यार? यार बेंचोद मजाक नहीं कर रहा था भाई, खुद तो हो गया तू ना। नहीं भाई तो अच्छा मेरी मजाक ही आवाज़ कर क्लियर है वैसे? हाँ एकदम एकदम। बढ़िया एकदम है ना? है ना? सक्सेस। सेक्सी ना? आज तो कच्ची गीली नहीं हुई थी हमेशा की तरह मुझे देख के। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है भाई तू इस वॉइस के साथ ना मौन करेगा तो क्या गजब लगेगा भाई। करेगा यार, क्या मतलब? तू बोल कर। तू बोल, मैं नहीं करूँगा। तू तू करके ऐसा। दिखा, करके दिखा। ओ बेंचोद आई एम वेरी फकिंग। यार मैं क्लास में करता रहता था, टीचर पूछती थी कौन कर रहा है बदतमीज, और मैं बोलता था मैडम वो। मेरा भी गला खराब है फिलहाल, लेकिन ये तो इट वाज सपोज टू बी अ Q&A है ना। मतलब यहाँ पे पैसे की बात होनी चाहिए थी। क्या बकचोदियाँ कर रहा हूँ मैं? आई एम रियली सॉरी गाइस। मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं, ठीक है? तुम घर से पिट रहे हो, बहुत सारे मसले हैं, है ना? बहुत सारे मसले हैं, मुझे गाइस पता है। गाइस अगर ये सोच के आए हो ना कि कुछ काम का मिलेगा तो नहीं नहीं ऐसा भूल नहीं है जाओ। भाई। जेनुअनली काम का मिलेगा। अच्छा नहीं, ट्रूथ और डेयर बकचोदी नहीं। ये अपने सवाल सवाल पूछो तुम। ओए स्पैमिंग करना बंद कर यार। ये कैसे, ये कौन, ऐसे किसके टैक्स होते हैं भैंचोद? कौन? डू यू फकिंग। तू वो छोड़, अगर मैं फ्री फायर खेलूं भी, ये पबजी देख रहे हैं नीचे, पबजी दिख रही है, मैं फोन पे खेलता हूं। ये देख, ऐसे टैक्स कौन सा रखता है? कौन सा इंसान रखता है यार? एक सेकेंड। ओए गैम्बलर माइक ऑन का कर बढ़वे नहीं करूंगा भैंचोद। भाई हाँ मैं गैम्बलर हूँ अपनी जिंदगी के साथ ना। मैं अपने आप पे जुआ खेलता हूँ। मैं कहता हूँ मैं सब कुछ कर लूंगा, ठीक है ना? आई एम द बिगेस्ट गैम्बलर बिकॉज मैं कहता हूँ मैं सब कुछ कर लूंगा। यार इतने स्पैमिंग करना बंद करो ना भाई। रुको मैं कोई मैसेज उठाता हूँ। बहनचोद। अच्छा रुक जाओ भाई। अटक में किधर हूँ मैं? क्यों बताऊँ? मैं चूतिया हूँ? मैं क्यों बताऊँ? मैं क्यों बताऊँ भाई? आपसे मिलना है और मिल के क्या बातें होंगी? भाई वो किस ब्रोकर पे ट्रेड करना है ये बता दो जरा। चोद लिटरली यार। पूरा वीक प्रॉफिट था, आज अकाउंट ब्लो। ये क्यों हुआ? ये कहिए कहिए कैसे? ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऋषभ कोसरिया कोसरिया कोसरिया। हाँ जी आवाज आ ऋषभ रही भाई। गाइस? जी भाई आ रही है। ब्रो फक मैनिफेस्टेशन इज रियल। मैं आपको पिछले 1.5 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? 1.5 साल हो गया। ओ अच्छा। और अब जाके मैं प्रॉफिटेबल होने वाला था। जस्ट लाइक मेरा जो वीक था, मेरे कैरियर का सबसे अच्छा वीक इस वाला वीक था। अच्छा देन क्या हुआ? हाँ, हाँ फिर ना अभी मेरे को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। देन मैंने क्या किया? अच्छा प्रॉफिट निकाला। मंडे ट्यूसडे थर्सडे पेल के प्रॉफिट पेला ना। समझ गया देन मैं। अभी क्या हुआ? आज भी मेरा प्रॉफिट था अच्छा खासा।
दिन मार्केट सडन स्विच हो गया 6 PM के बाद से, और मैं घुस गया उसमें। जब यार ऐसा देखो, घुसा, बात ऐसा सुनो, घुसा। मेरी बात सुनो यार। मैं ये सिंपल बोलूंगा, आज जो हुआ और तुम उसके बाद मतलब थोड़ी मार खाए ना, मैं क्या अच्छा हुआ है कि ठीक है तुम प्रॉफिटेबल नहीं बने। क्यों? क्योंकि कुछ लेसन्स हैं मेरे भाई, ज़रूरी हैं। क्योंकि देखो, अगर तुम प्रॉफिटेबल, चलो तुम्हारा लग जाता एक तरह से, लक लग जाता, ठीक है, तुम प्रॉफिटेबल हो जाते, तुम बोलते कि यार अच्छा कमा लिया, और तुमने एक दो दफ़ा अच्छा कमा लिया, वीक से अच्छे चलेगा कल, और अचानक सडन इसी तरह ये जो आज हुआ तुम्हारे साथ, लॉस हो गया, सडन लॉस हो गया। लक्ष्य सुन रहा है ना तू? हेलो लक्ष्य, सुन रहा है? हाँ हाँ, अच्छा। तो सडन लॉस हुआ, क्योंकि लक्षण और मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे इस बात से ना। ये मेरे जहन में बहुत पहले से था कि मैं कभी ना करूँ ज़िंदगी में। सडन तुम्हारे साथ ये होता जो आज हुआ, तो कल पता है तुम क्या करते? तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते, तुम बोलते पापा मैं कर लूँगा, अपनी गाड़ी बेचो, मुझे बस पैसे ला के दो। तुम कॉन्फिडेंस में ये बात बोलते और फिर एक रैबिट होल में तुम घुस जाते। जो मिस्टेक किया मेरे भाई, डोंट डू दैट अगेन, ठीक है? डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। ऋषभ, सुन रहे हो मेरी? तुम्हारे साथ हाँ वो हो गया, क्या? भाई, भाई मैनिफेस्टेशन। वो हाँ सब ठीक है ना। लाइक मैं बहुत पहले से हूँ, है ना। हेलो। आई नो हाँ मैं सुन भाई। रहा हूँ। देखो मैं मुझे मेंटोर कर चुका हूँ, मुझे पता है, टेंशन नहीं लेनी। मैं एग्जैक्ट समझ चुका हूँ तुम्हारी बात को। शायद तुम्हें लग रहा हो कि मैं शायद नहीं समझ रहा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। लिसन वेरी केयरफुली। तुम्हारा वीक पूरा अच्छा गया, किस वजह से अच्छा गया? पहले वो निकालो अपने पास और उसको लिखो, आई डिड दिस दिस एंड दिस, तो मेरा वीक अच्छा गया। और एक गलती की वजह से मैं बढ़ा, वो गलती लिखो अपने पास। जस्ट डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। और जिस वजह से पैसा बना उसको डबल करो, मैक्सिमाइज करो उसको, जितना अच्छा कर उसको ना, वो तुम्हारा एक स्किल है, राइट? तो उसको पॉलिश करो। मेरी बात समझ रहे हो तुम? उस स्किल को हाँ हाँ पॉलिश करो ताकि वो स्किल और ज़्यादा बेटर हो सके। जस्ट लाइक चलो मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने प्रॉफिट कैसे किया होगा। तुमने अच्छा मार्केट देखा, तुमने भाई जहाँ तुम $2 रिस्क करते थे, तुमने वहाँ पे ना 6 कर लिए। सही है? दैट्स नॉट अ बैड थिंग, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, दैट्स द बेस्टेस्ट थिंग यू कैन डू इन ट्रेडिंग। बिकॉज मैं वाहिद बंदा हूँगा जो कि कह रहा है भैंचो तो नो, बिकॉज जो लाइफ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, दैट BMW और दैट फ्लैशी लाइफ, उसके लिए तुम्हें कुछ सर्टेन थिंग्स करनी होंगी, उसके बाद तुम्हें वो लाइफ मिलेगी। बिकॉज नो रिस्क नो फरारी। इफ़ यू आर ड्रीमिंग बिग, इफ़ यू हैव बिग गोल्स, तो उसके लिए तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है? तो अभी के लिए सिर्फ ये करो। कितना अमाउंट पड़ा है तुम्हारे पास? एक और बात कर, अभी सर मेरे पास है वही $200 के अराउंड। अच्छा चलो, तुम मुझे सुन रहे हो ना 1.5 साल से? पहले लेट्स से कि तुम्हारा अमाउंट कितना था, कैपिटल कितना था तुम्हारे पास? $200। अच्छा, $200 से मतलब इनिशियल कैपिटल कितना था स्टार्टिंग ऑफ द वीक? स्टार्टिंग ऑफ द वीक था मेरा था $20 में डिपॉजिट किया था। 20 को मैं 83 84 के अराउंड लेके गया था आज ही। मतलब पूरे वीक में 20 से हुआ था $80 के अराउंड। अच्छा, देन सडन मार्केट में नहीं मुझे ये बताओ कि तुमने 20 से 80 ले गए, तो 80 सारा लॉस हो गया। हाँ, अच्छा ठीक है, तो अब तुम्हारे बैकअप पे कितना अमाउंट पड़ा है? $200। गुड, वेरी गुड। तुम सुन रहे हो भाई मुझे, कमाल की पिट से। तुम सुन रहे हो मुझे, यू आर डूइंग गुड। 80 लॉस हुआ है ना, फक इट 50 डिपॉजिट करेंगे नेक्स्ट वीक से, और 50 पे हम रिलैक्स होकर रिस्क करेंगे। इफेक्ट तो नहीं किया ना लॉस तुम्हें? नहीं बिल्कुल। 20 ही गया है ना भाई, इनफैक्ट 20 गया है, 20 गया है, 20 जा रहा है। $20 मैं गया। जैसे हर एक अच्छा मीटिंग में मैं लिसन स्पैम I'm gonna give you the best thing इस वक्त। वो क्या होगी जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ लॉस के बाद? लेट्स से मैंने $2000 डिपॉजिट किए और मेरा हो गया $10,000 मतलब 10,000 हो गए वो, और मेरा सडन हो जाता है उसी दिन के अंदर $6,000 लॉस। लेट्स से $6,000 लॉस हो गया, मैं आ गया $4,000 पे। अब मैं वीक का एंड है, फॉर लेट्स से वीक का एंड है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मेरा यार चलो सारा लॉस हो गया, मेरा पूरा वीक प्रॉफिट किया था और लॉस हो गया, और जो कि हो भी जाता है, होता है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी लॉस हो जाता है। तो मैं ये बोलता हूँ
कि मेरा हो गया, गौर से सुनना है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मैं ये बोलता हूँ मेरा हो गया $2000 लॉस, समझ रहे हो? मेरा हो गया इस वीक मैं हूँ डाउन $2000, राइट? तो राइट। तुम कितना डाउन हो इस वीक? 80। नहीं, $20। $20। सही है, फंस गए यहाँ पे तो। अब अगेन से सुनना, अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, तो नेक्स्ट वीक मेरा गोल होगा सबसे पहले $20 बनाना, ठीक है? $20 बनाना। तो मंडे को मैं अपना टारगेट रखूँगा, मैं अपने पे बात करता हूँ। मंडे को मैं अपना टारगेट रखूँगा कि एटलीस्ट मैं $2000 बनाऊँ, सही है? या 3000 बना लूँ। 3000 बना लिए तो फिर आई विल फील गुड। अब मंडे को जैसे ही मेरे 3000 बने ना, उसके बाद उस 3000 की आड़ मार के मैं रिस्क करके उसको $12,000-15,000 बना देता हूँ। ये मेरा प्लान होता है, ये मेरा तरीका होता है। अब किसी को लक्ष्य, तुझे तो समझ आ गई होगी ऑब्वियसली, मैं क्या साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा हूँ हाँ, अपने आप मेरे में। को समझ सब आता है, लेकिन मैं ऐसा फॉलो नहीं कर सकता ना। हाँ, यही बात सही है। तो नहीं, क्या मतलब फॉलो नहीं कर सकते? तू ये चीज़ फॉलो नहीं करता ना? मुझे डर लगता है ना, मैं ज्यादा पैसा देख सकता ना ज्यादा बड़ा लॉस देख हाँ, सकता। समझ गया मैं। मैं कहता हूँ गो फकिंग ऑल इन बेंचोद, इनफैक्ट पड़ोसी हूँ। क्या चीज़? क्या? लक्ष्मण भाई का पड़ोसी हूँ इनफैक्ट, स्टेट में मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा। अच्छा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, यही वाला ये मैं ना, आया था, पता है। तुम लोगों को चाहिए एक मीटअप करो, ठीक है? मैं तो करने लगा हूँ, सही है, मैं करने लगा हूँ। तुम्हें पता लग जाएगा मेरा मीटअप किस टाइप का होगा, यू कैन लव इट। खैर उसका प्लान अभी मैं नहीं बता रहा लक्ष्मण तुम्हें। भाई को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जब ये रील बनाते थे ना, डे 1, डे 11, डे 2, हाँ। $1000 के सीरीज जब चालू किए थे ये। इनफैक्ट इनका पहले इन टेलीग्राम बनाए थे, तब से मैं जानता हूँ। जबरदस्त। उसके रिजल्ट्स तुम्हें मिल रहे होंगे लड़के हमें फॉलो करने के। रिजल्ट मिल रहा है मेरे को ना, पता चल रहा है, बट वही है कि मेरा ना साइकोलॉजी थोड़ा सा फक्ड अप है। अच्छा लेट्स से मैंने तुम्हें अभी बताया कि मंडे को तूने $20 प्रॉफिट करना है, डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस। तो वो कितने से करेगा तू? $20। नप, डिपॉजिट $50 फ्रॉम योर $200, $50 रिलैक्स रह के ये सोच के फक इट, मेरे पास $150 बैक में पड़ा है, नो मैटर व्हाट मेरे पास पड़ा है। मंडे को मेरा टारगेट है मैं $20 बनाऊंगा, ठीक है? मंडे को तुमने बना लिए एंड इट वुड बी इजी, कसम से तुम बना लोगे। मंडे को तुमने $20 बना लिया, तुम्हारा एसएल होना चाहिए मंडे के लिए $30 एसएल होना चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो मेरा? लेकिन वो देख लेना अपनी ट्रेड्स किस हिसाब से तुम करते हो। $5 की रिस्क कर रहे हो, किस हिसाब से कितनी ज़्यादा ट्रेड्स कर रहे हो तुम्हें पता है, मैं नहीं जानता उसको। $30 रिस्क होना चाहिए, $20 तुमने बनाना है। आई मेड इट ईजी फॉर यू, राइट? 30 लॉस करना है, 20 बनाना है। अब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी आहिस्ता आहिस्ता मैं करना क्या चाहता हूँ। जैसे ही $20 बन गया ना, ठीक है, चलो तुम बोलोगे भाई अगर वो लॉस हो जाए तो $30 लॉस हो गया, तो अगले दिन अच्छा मार्केट देख के इफ़ इट्स गुड तो हम $20 रिस्क करके ज़्यादा प्रॉफिट करने की करेंगे कि पहले हमारा $30 आए और उसके बाद फिर हम और ज़्यादा ट्रेड, यार जब अपॉर्चुनिटी दिखेगी हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, ये हमारा प्लान है। हम चलते ही इसी पे। मुझे कल अपॉर्चुनिटी दिखी थी, मैंने कंटिन्यूस आगे ट्रेड्स कराई थी। कल के सेशन में तुम थे? हाँ 9 था, 9 9 ट्रेड्स तक मैं गया था, वरना क्या करता हूँ मैं, अच्छी रिजल्ट्स होते हैं 3 से अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, मैं क्या करता हूँ 4 से 5 दे के छोड़ देता हूँ, राइट? मैं 9 ट्रेड्स तक मैंने दी थी, बिकॉज आई वाज सेइंग कि पिछला हमारे 2 दिन अच्छे नहीं गए, हम और ट्रेड करेंगे, क्योंकि मैं अकेला प्रॉफिट नहीं करना चाहता था तुम लोगों के साथ। और मैंने कितना प्रॉफिट किया यू ऑल नो दैट, ठीक है? पूरे अपने वीक का जो लॉस था वो सारे कवर करके अच्छे प्रॉफिट में मैं। कैसा क्या सिनेरियो है कि मैं ना पूरे वीक प्रॉफिट करता हूँ, एक ही दिन में मेरा मर आ जाता है, वो फ्राइडे। अच्छा, एवरी फ्राइडे में मेरा अकाउंट जो आता है वो ब्लो कितनी होता है दफ़ा पूरे लॉस कर चुके हो फ्राइडे के दिन? हाँ? कितनी दफ़ा लॉस कर चुके हो फ्राइडे के दिन? हाँ, फ्राइडे के दिन मेरा हो गया होगा वो 10 टाइम से ऊपर है मेरा। अच्छा, 10 दफ़ा तुम ये देख सकते हो, तो तुम बेवकूफ़ हो कि तुम फ्राइडे वाले दिन पे ट्रेड भी कर रहे हो। डू यू गेट दैट मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसा है कि मेरा टारगेट हिट हो जाता है, लाइक आज भी हो गया था मेरा, $10 तो हो ही गया था, 9 पॉइंट कुछ था हाँ, फ्राइडे को। अच्छा। फिर मैं वो ट्रेडिंग पे ही पेलाता हूँ, मेरा हर एक चीज सही है। एनालिसिस आप जो बताए हो ना, यार आपके हिसाब आई से वुड मार्केट सिंपली रन करता है। से दिस कि तुम्हारे पास एक अच्छा मेंटोर है,
दैट हैव गिवन यू अ गुड स्ट्रैटेजी या कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से तुम इस गेम के अंदर टिक पा रहे हो, लेकिन एज सून एज दैट स्ट्रैटेजी और दैट कॉन्सेप्ट स्टॉप्स वर्किंग तुम बढ़ जाते हो, ठीक है। एंड दैट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसके लिए तुम्हें मैंने बताया है कि नो दिस, पैसा कुछ भी नहीं है। पहला, पैसा एक इल्यूजन है, ठीक है। अगर मैं 15,000 पे जो रिसेंट कल का प्रॉफिट, उस पर मैं पागल हो जाता, खुश हो जाता, यूं ही करने लग जाता, तो मेरी नज़र में पैसे को मैं वैल्यू दे रहा हूँ, और अगले दिन अगर मेरा 2-3 हज़ार डॉलर भी लॉस हो जाता तो मैं परेशान हो जाता। लॉस पे मैं परेशान होता, प्रॉफिट पे भी परेशान होता। अक्सर कहते हैं ना, ट्रेडर हैज़ नो इमोशंस, वो इसलिए कहते हैं कि प्रॉफिट पे तुम्हें इतना खुश नहीं होना, रिलैक्स रहो, ठीक है प्रॉफिट है, कल को जा भी सकता है, पैसा है, कमा लिया, ठीक है, इल्यूजन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, आई एम होल्डिंग अ 17 Pro Max, ये मैंने प्रॉफिट पे लिया तो मैं बोला ये मेरा प्रॉफिट है, इस पे मैं खुश हो सकता हूँ, दैट्स फिजिकल। बट जितना भी तुम डिजिट्स देखते हो, दैट्स नॉट रियल, दैट्स नॉट रियल मनी। पैसा, कैश, दैट्स रियल। डिजिटल करेंसी, दैट्स नॉट रियल। तो उसको उस तरह देखो। मैं तुम्हें क्योंकि तुम्हारा मसला साइकोलॉजिकल है ना, तो मैं तुम्हें माइंड स्ट्रॉन्ग करने की बात बता रहा हूँ। मेंटली थोड़ा अपने आप को इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग करो कि यार पैसा है, चला जाएगा, कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर उस चले जाने से तुम सीख नहीं रहे कुछ, तो ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। ओवर एंड ओवर अगेन अगर तुम बोल रहे हो कि मैं फ्राइडे वाले दिन लॉस करूं, तो सिंपली एक, चलो लक्ष्य, हाँ भाई, तू हर मंडे को लॉस करता है ऑलमोस्ट 5, तो चलो इसने 10 दफा देखा ना, तूने 5 दफा देखा, तू 5 दफा देखता है कि हर मंडे को लॉस हो रहा है। हाँ, तू क्या करेगा नेचुरली, तू क्या करेगा? मंडे अवॉइड करूंगा। हाँ, मंडे को या तो बहुत छोटा रिस्क करूंगा या अवॉइड। यार देख, अगर मैं ये चीज देखूंगा ना कि मेरा लॉस हो क्यों रहा है, लेकिन मैं अमाउंट यूज नहीं करूंगा मंडे वाले। अगर 5 बार हो चुका है तो फिर मैं पैसा यूज नहीं करूंगा, लेकिन कमाल। देखूंगा कि लॉस क्यों हो रहा है। यस, इट्स दैट सिंपल। तुम अपने आप के दुश्मन बने हुए हो। व्हाई आर यू ट्रेडिंग ऑन मंडे देन? यार देखो, अगर आपका एक मंडे के दिन बार बार लॉस हो रहा है ना, तो आप अपने दिमाग में आदत डाल रहे हो लॉस करने की मंडे वाले दिन। तू ये भी छोड़ लक्ष्य, मेरी अम्मी की बात मुझे याद आती है कि एक टाइम था ऑलमोस्ट, यार कुछ टाइम पहले की बात है, मैं सेशंस करता था, तो हमारे तकरीबन 2 से 3 दफ़ा फ्राइडे अच्छा नहीं गया। मैंने अम्मी को बोला, अम्मी यार वीक का एंड था, फ्राइडे था, आज अच्छा नहीं गया सेशन ना। तो अम्मी कहती थी कि बस सही है, ठीक है ना। तो अगला जब भी फ्राइडे आता था तो मेरी अम्मी हमेशा मुझे याद दिलाती थी कि हुरैरा आज फ्राइडे है, ध्यान से ट्रेड करना और कम अमाउंट यूज करना। मेरी अम्मी मुझे ये बोलती थी। और मेरी अम्मी को नहीं पता ट्रेडिंग का। देखो पता है, मेरा जब भी लॉस हुआ ना तो वो ओटीसी में हुआ है आज तक। तो मैं घर पे बताता था कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मैंने ट्रेड कर लिया तो लॉस हो गया। तो मेरे घर वाले ना, मैं अपना लैपटॉप ओपन करता था ना, मेरे घर वाले पीछे से आके मेरे को देखते थे कि कहीं ये ट्रेड ना कर दे आज तो सैटरडे संडे। उनको यही पता। ना, अब जो एक बंदा है ना, उसको पता है। तो अगर तुम्हें नहीं अंदाजा हो रहा ना कि क्या गलती करके, हम देखो, तुम मेरे छोटे भाई हो, नाम क्या था आपका? ऋषभ। तुम मेरे छोटे भाई हो, ठीक है ना, इंडिया से तुम हो, तुम मेरे भाई हो, सही है। तो हमारी माशाल्लाह इंडिया में कितनी ज़्यादा कम्युनिटी है, सही है भाई, नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट। खैर इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम लोग इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, हमारी वजह से ना 2 देश मिलेंगे इंशाल्लाह। खैर ये बात कर रहा था मैं कि तुम हमारे भाई हो, हमने भी एग्जैक्ट सेम मिस्टेक्स किए हैं जो कि तुम कर रहे हो, बट ये है कि इवेंचुअली हमने उसको स्टॉप किया। एट सम पॉइंट वी वर लाइक बस हाँ हो गया, स्टॉप, फुल स्टॉप। एंड देन उसके बाद हमने कभी कभार वो गलतियां बाद में भी की हैं, दैट्स नॉट, ये नहीं है। देख गौर से सुन, ये मत सोच के तू प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो तू गलतियां नहीं करेगा। मैं अभी भी गलतियां करता हूँ और उन गलतियों की वजह से मुझे लॉस होता है, लेकिन हाँ फिर उसके बाद फिर मुझे सोचना पड़ता है। लेकिन हाँ उसके बाद मुझे पता होता है कि हाँ मैंने अब क्या करना है। लक्ष्य, मेरा अभी कल तो मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले पिछले दिन मेरा गंदा लॉस हुआ था, ठीक है। लेकिन ये था, मैंने कल सारा का सारा रिकवर कर लिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैंने क्या करना है और कितने अमाउंट से। मैंने लिटरली $5,000 से 3x 1:3 कर दिया था, ठीक है। सो सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बट इफ़ यू आर नॉट लर्निंग दैट्स गोइंग टू वेस्ट, सारा टाइम भी सारा पैसा भी, ठीक है। इवेंचुअली एक टाइम पे तुम स्टॉप कर दोगे और सीख जाओगे। अगर कल बाद में जाके जब तुम हमारे स्टेजेस पे पहुंचोगे तो एटलीस्ट तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हें नेक्स्ट मूव क्या लेना है। यू वोंट बी लाइक शिट क्या करूं क्या करूं, यू वुडंट बी नीडिंग अ मेंटोर
क्या हमें ज़रूरत पड़ती है मेंटोर की? नहीं, बिकॉज हमारा मेंटोर लाइफ है, बट तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हुआ है. यू लर्निंग फ्रॉम अस द बेस्ट इन द बिजनेस. समझो ना? हाँ, तो मेरा 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 ये मशवरा है. तुम्हें समझ आई है कि नहीं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. समझ आई मेरी हाँ बात? हाँ बिल्कुल. मंडे को कितना प्रॉफिट करने का गोल है? मेरा रहेगा 20 का. हाँ 20 अचीव होता है, उसके बाद जो 30 बचेगा हाँ. उस में थोड़ा सा डेंजरस फॉरेक्स. हम्म. नहीं, मैं सिंपल तुम्हें ये बताना चाहूँगा ना कि मंडे को सिर्फ 20 रिकवर करो ताकि तुम्हारा माइंड ऐसा चल रहा है. फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना, समझो? फ्राइडे को ट्रेड नहीं करो, या तो जस्ट देखो कि इस रीज़न की वजह से तुम्हारा लॉस हो रहा है. और हाँ, मुझे पता है, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि तुम 100% फ्राइडे को मार्केट में ट्रेड देखने बैठोगे और तुम ट्रेड करोगे. मेरे से लिखवा लो. नहीं भाई, मैं अवॉइड ही करूंगा टोटल. हुराय भाई, एक लास्ट क्वेश्चन था. लाइक ना, जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ चार्ट रीडिंग, दिन ट्रेड लेना स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट 3 और 4 जो ट्रेड रहता है ना, मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ. मेरा एक ही दुश्मन है, ओवर ट्रेडिंग का. और खुद का एनालिसिस वगैरह जो भी आपसे सीखा हूँ, लक्ष्मण भाई से सीखा हूँ, परफेक्ट वर्क करता है. बस मेरा एक ओवर ट्रेड कर देता हूँ और साइकोलॉजी थोड़ा सा लूज है. मेरी क्योंकि जान, ओवर ट्रेडिंग, लॉस. मैं एक चीज़ बताता हूँ. ओवर ट्रेडिंग अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले मैंने की थी ओवर ट्रेडिंग, और मैंने की थी, सही है. मैंने तकरीबन 13 ट्रेड्स तक ले ली थी और काफ़ी बैड रिजल्ट थे. मतलब 7 विन थी उसमें और आधी लॉस थी. मतलब 50% पे मैं ओवर ट्रेड कर रहा था. ख़राब मार्केट में मैं बैठा ट्रेड कर रहा था. यही ओवर ट्रेडिंग है, राइट? सही है कि मैं ख़राब मार्केट में बैठा ट्रेड कर रहा हूँ. सही है. ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है कि तुम अच्छे मार्केट में और ट्रेड्स लिए जा रहे हो, अनलेस टिल यू गेट टू अ पॉइंट कि हाँ ये प्रॉफिट इनफ है, मैं अब जा रहा हूँ, दैट्स इनफ. वांटिंग मोर इज नॉट द प्रॉब्लम. ज़्यादा मांगना, ज़्यादा मार्केट से निकालना इज नॉट द प्रॉब्लम. गौर से सुनना. बट एक खराब मार्केट से ज़्यादा चाहना, ये प्रॉब्लम है. ठीक है. आज लक्ष्मी ने सेशन लिया, कमाल सेशन था. 4 ट्रेड्स ली थी, 3 कितनी थी? 3 विन थी, 1 हाँ, लॉस 3 थी. विन थी, 1 लॉस थी. लक्ष्मण ने ये मुझे बताया, मैंने कहा आगे कंटिन्यू करे. लक्ष्मण कहता है नहीं भाई, मार्केट अच्छा नहीं लग रहा है, इतना काफ़ी है, बस सही है. लक्ष्मण के इनको भी हाँ. इनको भी मैं बीच बीच में यही बोल रहा था कि मार्केट अच्छा नहीं है, हम उसके बावजूद भी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा संभल के ट्रेड किया क्योंकि हम फेस कर चुके हैं ना काफ़ी टाइम, तो हमें पता है कि इसमें कैसे रिएक्ट करना होता है. इनकेस अगर जैसे मान लो कि पहली सेकेंड ट्रेड लॉस गई थी, अगर थर्ड ट्रेड अगेन लॉस जाती तो 2 ट्रेड के लॉस में हम एंड कर देते. लेकिन इसी जगह पे मार्केट अच्छा होता तो हम आगे कंटिन्यू करते. अगर मार्केट अच्छा नहीं था तो दिखता ना भाई, कंटिन्यू होता. 9 ट्रेड तक जाते, सेम 8 9 7 तक एटलीस्ट जाते. 7 तक तो जाते ही, 6 तक तो जाते ही. ठीक है ना, तुम्हें पता है फिर. सो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, वांटिंग मोर या मार्केट से ज़्यादा चाहना बुरी बात नहीं है. इसको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं बोलते. कुछ चूतिए इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों ने तुम्हें ये बताया हुआ है जस्ट 10% और उसके बाद बस. अगले दिन जब तुम 20% लॉस कर रहे हो तो फायदा क्या है, जब अच्छे दिन में तुम भाई 30 देखो, निकाल सकते हो. तो जब जब मार्केट तुम्हें दे रहा है ना तो फिर लो ना, रुक क्यों रहे हो? और मार्केट जिस दिन ले रहा है तो फिर मत दो, भाग जाओ. हाँ सही है, बस. सिंपल. लेकिन जब नहीं दे रहा एग्जैक्टली तो ना करो ना उस टाइम. मसला पता है क्या है हम में, जो मेरी अनप्रॉफिटेबिलिटी का रीज़न था, वाज आई वाज रिस्किंग इन लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट. सबका ये मसला है, इंटरनेशनल मसला, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान, अमेरिका में बंदा बैठा हो, सब ट्रेडर्स का ये मसला है. यार अब मुझे बताओ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ. वी रिस्क इन लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट. हम प्रॉफिट में रिस्क नहीं करते, है कि नहीं? है कि नहीं? अबे हाँ, एग्जैक्टली ट्रू. फैक्ट. यस. तो एक्चुअली मेरी वॉइस सही आ रही है? हाँ हाँ, क्लियर अच्छा, एकदम. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग लॉस में रिस्क नहीं करते, हम लोग लॉस में रिस्क करते हैं, प्रॉफिट में रिस्क नहीं करते. जबकि हमें इसके प्रॉफिट पे रिस्क करना चाहिए, लॉस पे रिस्क नहीं करना. अच्छा ठीक है, 1 मिनट मैं इसका समझाता हूँ ना. जैसे आपका प्रॉफिट, ब्रदर 1 मिनट ना, जैसे आपका प्रॉफिट हो गया, सपोज करो आपका $20 प्रॉफिट हो गया, तो लोग क्या करते हैं, $20 में से फिर करेंगे $2 की ट्रेड लेंगे, $3 की ट्रेड लेंगे, $5 की ट्रेड लेंगे प्रॉफिट के अमाउंट में से. और अगर उनका लॉस हो गया, $20 का लॉस हो गया, तो कई कई लोग क्या करते हैं कि
$20 की जगह अगली ट्रेड सीधा 25 की ले ली या 30 की ले ली या डबल अमाउंट करके 40 की ट्रेड ले ली, है ना? तो वो लॉस के ऊपर रिस्क कर रहे हैं। लेकिन जब आप $20 के प्रॉफिट में हो तब आपके अंदर गट्स क्यों नहीं है कि आप उस $20 को रिस्क कर सको एक ट्रेड के अंदर? अच्छा, समझ उस रहे हो टाइम ना? ये फिर बोलते हैं नया डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, $10 इज ये इनफ, ये डिसिप्लिन लॉस के टाइम कहाँ जाता है भाई? $10 इज यही बोलने इनफ, वाला था। $10 इज इनफ, बस ठीक है, काफी है मेरे लिए। अब मैं जा रहा हूँ, मम्मी को चॉकलेट लेके आऊंगा। सही है, लेकिन जैसी लॉस, 25 $25 और भाई थॉट अब ऐसा आता है कि 30 गया, एक काम करता हूँ 60 लगाता हूँ, 30 भी आ जाएगा, 30 का प्रॉफिट, डन, फिर बंद कर लेकिन दूँ। लेकिन भाई ये रियलिटी है, पता है? यही होता है सबके ये साथ, यही होता है। एग्जैक्ट। अच्छा, मेरे में कोई फिल्टर नहीं है ना, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ जो बात होती है। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि बहनचोद ये तो धोती खोल रहा है। कस मैं कर चुका हूँ। मुझे वो टाइम याद आएगा जहाँ पे मतलब मैं यार बस किसी तरह बस ब्रेक इवन हो जाओ, कसम से ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे ही ब्रेक इवन होता है, सबसे बड़ा रिस्क लिया जाता है वहां पे। वहीं पे सबसे बड़ा रिस्क लिया जाता है जैसे देखो ब्रेक इवन होता है। देखो भाई, आपके लिए एक ही चीज है, वो मैं कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग को ना गलत चीजों के लिए ट्रेन मत करो, अच्छी चीजों के ऊपर काम करो, जैसे अच्छा, सब करते हैं। भाई हाँ, वो मेरे छोड़। साथ खुद हो चुका है। अभी रिसेंटली ना मैं एक ट्रेड ली हूँ, खराब मार्केट में ट्रेड ले लिया था फॉरेक्स के अंदर। तो मैंने कहा कि यार इधर से मार्केट गिरेगा, अब वो मार्केट ऊपर जा ही जा रहा है। मैंने कहा शिट यार, मैं गलत ट्रेड ले लिया ना, मैंने गलत ट्रेड ले लिया था और उसका एसएल बढ़ा रखा था मैंने कहा बस किसी तरह ब्रेक इवन पे आ जाए, मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। जैसी ट्रेड ब्रेक इवन क्लोज हुई है ना, मैंने कहा पैंचो आप देखेंगे ना, अब आएगा एनालिसिस। वो ट्रेड डायरेक्ट ठप फटी है ऊपर की तरफ और मेरा पेंजो एसएल चला गया था उसके अंदर। और मैं इतना हंसा हूँ उस बात पे कि यार क्या कर रहा था। मेरा आज तक ये आदत नहीं गई मेरे अंदर से। ठीक है, कस मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं बोलता हूँ बस ट्रेड ले लिया, उस या तो एसएल या तो टीपी। लेकिन मैं उस ट्रेड को देख रहा था, मैंने कहा यार देखता हूँ इसको ना, क्योंकि मुझे पता था मेरी एक गलती थी कि मैंने खराब मार्केट में मेरे वो अंदर कीड़ा यूं ही हो रहा था, मैंने ट्रेड ली थी। सो आई न्यू कि ये एसएल जाएगा ही जाएगा। लालच और गैम्बल करना कभी भी तुम्हें नहीं कमा सकते उस वजह से। दैट्स इट, है ना? वन एक लक्ष्मण भाई, एक लास्ट था। हाँ भाई। मतलब थोड़ा सा चूतिया लगूंगा, लेकिन आप जब कराते थे ना आप वो लाइव वाला हाँ हाँ दिन, मैंने आपको बस बीटस की ईएमआई पूछी थी भाई, आपने तो मेरे को रोस्ट बना के वीडियो ही अपलोड कर दी थी पूरे अच्छा, इंस्टाग्राम पे। तुम ही थे वो जो पूछ आओ। रहे थे? क्या पूछा था? अब ये मेरे से पूछ रहा था कि ये तो वर्टस तुम्हारी ईएमआई पे है। नहीं, अच्छा। ईएमआई पूछा था बस। हाँ, ये पूछा था तो मैंने इसको बताया था, और फिर उसको रिप्लाई करते थे एक भैया था मेरा, तो वो कहता है कि भाई इतना सारा, अब एक चीज देखो भाई, वो 23 की थी, सारा मैं कैश दे के आता तो मेरे को टैक्स कितना पे करना पड़ता उसके पीछे, है ना? यार अगर, ये हाँ बात है ना, रेंट की भी हो भले, रेंट तो दे रहा है ना कोई। छोड़ो हाँ भाई, तुम स्किल देखो, स्किल है की तो बात है। बहन, चला तो रहा है, चला तो रहा हूँ ना पैदल भाई। तो नहीं घूम रहा ना। सीधा बोल दो रेंटेड, ठीक है, अपना ईगो सेटिस्फाई करके साइड कर दो। हाँ वो अलग बात है, वो दुबई वाले इन्फ्लुएंसर्स हों तो उनकी अलग बात है। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कोई इस तरह रेंट करे, बिकॉज मुझे लगता है इज्जत की बात है। अब मेरे मोहल्ले में सब, अब फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया पे BMW दिखा रहा हूँ और मोहल्ले में आके मैं मेहरान पे आ रहा हूँ या कल्टस में आ रहा हूँ या ऑल्टो में आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इज्जत की बात है ना, लोग वीडियो बनाएंगे फिर। तो मुझे नहीं लगता कोई इतना बगैरत हो सकता है कि वो इस तरह करे। लेकिन है पाकिस्तान में भी कुछ है बगैरत। लेकिन चलो भाईजान, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्कि जो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने भेजे हैं इन्हीं में से उठा लेता हूँ ना। भाई लोकेशन भेज बड़े नहीं ऑन करता माइक तेरा मैं। हुरैरा भाई, आप कुछ क्वेश्चन है? अभी मैं अटक एक सिटी हैं, शायद आपको पता हो, पिंडी में अंदर हूँ और हमारा इधर इतना रिसोर्सेज नहीं है और दयारा में लगा। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको ना अनम्यूट करता हूँ, ठीक है भैया? आप मुझे बताएं क्या इशू आ रहा है आपका। अब्दुल्ला जी भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी भाई।
सर इस तरह कि मैं अटक के एरिए पिंडी गेब से हूँ। जी। तो आपको पिछले 6 माह से फॉलो कर रहा हूँ। तो बट इस तरह के दिल धक धक कर रहा है। इस तरह के मुझे मैं ट्रेडिंग यानी आपको ही देख के शुरू किया, बट अभी प्रॉफिट में ही हूँ, इतना नहीं हूँ। बट मुझे मेरे पास कैपिटल नहीं है। अच्छा, तो प्रॉफिट में ही कैपिटल हो। मुझे ले जी जी। बट कैपिटल मेरे पास नहीं है इतना, यानी $50 समथिंग है, जिन्हें मैंने 100 किया एंड स्टिल 100 ही हैं। बट हाँ। आगे अब ये है कि मेरे पास दिहाड़ी वगैरह मुझे पहले लगाई थी। बट वो इस तरह कहते हैं कि आप हमारा काम सीखें तो देन हम आपको जो है अच्छा, पेमेंट करेंगे। एक तो सेकंड, इसके इंटर्नशिप। एक लिए सेकंड रुक जाओ। कोई है जिसके पास $50 ना हो? कोई है चैट के अंदर, चैट के अंदर जिसके $50 ना हो वो है? सही है। हाँ जी भाई। हेलो। सर। जी, आपके पास $50 नहीं है? नो सर, मैं अभी $10 के कैपिटल पे हूँ। क्या चीज़? $10 के कैपिटल पे हूँ सर अभी मैं। अच्छा, आपके पास अगर $100 होते तो क्या करते? मैं $20 डिपॉजिट करता हूँ, बाकी बैकअप में रखता है $80। नहीं मतलब फिट जाता ना सीन सारा, $100 होते तो। हाँ ना, एग्जैक्ट यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा। मैं अब्दुल्ला भाई आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास $100 है ना, ठीक है, आप पचास जी डॉलर को सर। जैसे आपने 100 किया, आप सिर्फ $50 दोबारा से इन्वेस्ट करो। छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, आप जस्ट $20 इन्वेस्ट करो, ठीक है। और अपने सही। पास ना $80 कैपिटल पीछे रख लो बैक में। 20 लॉस होता है तो जस्ट 30 डिपॉजिट करना, ठीक है। 30 भी लॉस होता है तो सही। लास्ट तुम्हारे पास $50 पड़े होंगे, वो डिपॉजिट करना। मैं सिर्फ एक बात समझा रहा हूँ, कैपिटल तो है तुम्हारे पास, देन व्हाट डू यू वांट एक्चुअली? तुम ये चाह रहे होगे शायद कि जल्दी जल्दी ज़्यादा, तुम्हें लगता है कैपिटल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा उससे बनेगा। जी जी सर बट एक है। चीज़ बताऊँ कि जब तुमसे, अगर तुमसे $100 मैनेज नहीं हो रहा ना, तो तुमसे 1000 नहीं होगा, कभी भी, कभी भी नहीं होगा। उससे ऊपर तो बात ही ना करो। जब तुमसे $1000 मैनेज नहीं हो रहा ना, तो तुमसे जी $1,00,000 कभी भी मैनेज नहीं होगा। $1000 के ऊपर तो बात ही ना करो, ठीक है ना। बिल्कुल तुमसे $1,00,000 सही। मैनेज नहीं हो रहे ना, वो चलो बात की बात है, वो बात भाई भाई वो सब इतना दूर क्यों जाना भाई। 1000 के ऊपर, $1000 के ऊपर पैसा मेरे से मैनेज नहीं होता, तभी मैं गरीब हूँ। अच्छा, BMW वाला गरीब, ऐसा गरीब तो भगवान मुझे भी बनाए। नहीं भाई, ये चीज तूने सही कही, नहीं सही कही ना कि भाई अगर तुम सही से $1000 नहीं मैनेज कर पा रहे, तुम 10,000 नहीं कर पाओगे। तो कभी भी पहले नहीं कर पाओगे, यू विल। तो इसलिए बोल रहा हूँ जो अपने $100 है ना। अच्छा, एक एक चीज़ बताऊँ, एक एक बड़ी ना डीप बात करूँगा मेरे मेरे भाई। कंपैरिजन किल्स जी ग्रोथ। भाई। इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एनीबडी एल्स जस्ट लाइक मी, या किसी की भी सोशल मीडिया वाले बंदे की तरह, या किसी की सोशल मीडिया पे किसी को भी तुम कंपेयर करते हो अपने साथ या मेरे साथ, इवन किसी के साथ भी तुम कंपैरिजन करते हो, या कम्युनिटी का किसी का प्रॉफिट देख के तुम बोलते हो यार वो ज़्यादा कर रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, इट विल किल योर ग्रोथ। कंपैरिजन किल्स ग्रोथ, ये बात बहुत डीप है, इसको जितना जल्दी जल्दी हो सके समझ जाओ। लेट्स से कि अगर मैं उस टाइम पे किसी की महंगी मर्सिडीज़ देख के बोलता कि यार ये मर्सिडीज़, यार कैसे, मतलब मेरे पास तो ये रिसोर्सेज नहीं है तो क्या मैं मतलब ले पाऊँगा? तो आज मेरे पास BMW होती क्या? नहीं ना, कभी भी बिल्कुल ना ले पाता। नहीं। मैं बिल्कुल नहीं। BMW कभी भी नहीं ले पाता, ठीक है। बिल्कुल। सो सिंपल मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, कंपैरिजन जितना गंदी जहर है ना इंसान के अंदर, बिकॉज तुम कुछ भी कर रहे होगे ना, तुम कुछ भी कर रहे होगे, तुम्हें सामने वाला बंदा दिख रहा होगा, तुम उसको देख रहे होगे, तुम्हारी तो ग्रोथ खत्म है मेरे भाई। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर, तुम उस बंदे को देख रहे हो, और जैसे ही वो बंदा प्रॉफिट करेगा, अब तुम्हें उस बंदे के प्रॉफिट का नहीं पता कि उसके पीछे उसकी कितनी असल है, कितनी हर्डल्स आई थी, कितना कितना मसला हुआ था उसका। तो तुम्हें सिर्फ ये तुम्हें शाइनी लाइफ दिखती है, तुम्हें मेरी शाइनी लाइफ दिखती है, और उसके बैक का जो सब कुछ होता है तुम्हें तो ऑब्वियसली तुम्हें पता भी होगा, मैंने तो शेयर किए हुआ ये चीज़ें, लेकिन अक्सर लोग नहीं बिल्कुल। करते। तो मैं सिर्फ जी जी बताना चाह रहा हूँ, ये इसलिए मेरी तरफ से कोशिश होती है लोगों को कि मैं दिखाऊं कि यार सबकी लाइफ मुश्किल है, सब 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 मुश्किल में है, लेकिन इवेंचुअली तुम उस फेज से बाहर निकल आते हो अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो, समझ रहे हो ना। यस।
तो $100 इज़ अ बिग अमाउंट मेरे भाई, $100। अच्छा चलो छोड़ो लक्ष्य, मुझे तू ये बता, $100 हाँ हमारे पास $30 थे, जिसमें से $10 लॉस हुए, फिर $10 लॉस हुए, आखिरी $10 जो कि मैं उधार पे 3,000 अपनी सैलरी से नेक्स्ट मंथ की लेकर आया था कि खुदा का वास्ता है मुझे नेक्स्ट मंथ की सैलरी से वो 3,000 दे दो ताकि मैं कुछ कर लूँ। उस $10 से हमने ग्रो किया था अकाउंट, $1,000 बनाए थे। उधार के 3,000 रुपये से 3 लाख रुपए बनाया था। एंड आई वॉज नॉट क्राइंग अबाउट कि मेरे पास $100 नहीं है, ठीक है। आई वॉज हैप्पी कि मेरे पास $10 है। बी हैप्पी इन दैट ब्रो, यस। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी एल्स। बहुत डीप गया हूँ, ऐसा मेंटर तुम्हें जिंदगी में नहीं हाँ। मिलेगा, समझो ना। बिल्कुल। सो ये मत बोलो कि रिसोर्सेज नहीं है। बहन जो बंदे ने $50 से 100 बनाए हुए बोल रहा है रिसोर्सेज नहीं है। ही फकिंग हैज अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, रिसोर्स है। ही फकिंग हैज अ फोन जिस पे वो ट्रेड ले सके, रिसोर्स है। देन व्हाट द फक डू यू वांट? क्या बहन यू वांट अ बैड बिच टू सिट ऑन योर लैप, कि वो तुम्हारे लैप पे बैठ के ऐसे ऐसे यूं यूं कर रही हो, यूं यूं कर रही हो और तुम बैठे ट्रेड कर रहे हो। बहन ये चाहते हो तुम? मैं भी यही चाहता मतलब मिस्टर, अच्छा भाई, अच्छा हाँ मिस्टर शाह ट्रेडर जी भाई, बताएं, बताओ भाई। सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो यार? फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज अपनी आ रही सुनाओ। है? आ रही है मुझे बिल्कुल। क्या शेयर भाई करना चाहते हो? मैनिफेस्टेशन की एक बात बता रहा हूँ आपको। किस चीज़ की? पिछली बार मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन, यस। हाँ, पिछली बार मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं आपके साथ बात करूँ। बेंचोद में हमने 1 घंटा गेम खेला था, पबजी, याद है? हाँ ठीक है। अभी दोबारा आया हूँ भाई। देख लो ना। मैनिफेस्टेशन, मैंने तुम्हें क्या बोला था उस वक्त? मैनिफेस्टेशन, तुमने जैसे ही बोला भाई मैंने सोचा था कि मैं आपसे बात करूंगा, मैंने कहा मैनिफेस्टेशन। हाँ मैनिफेस्ट, भाई, एक चीज दिखानी है आपको। आप टेलीग्राम देख लो, मैंने आपको कुछ भेजा है, वल्लाह दिल खुश हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक है। क्या क्या भेजा है? नंगी तस्वीरें तो नहीं भेजी अपनी? नहीं 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 भाई, ऐसी दुआएं ना सारी जिंदगी आपको कामयाब कर देगी। अच्छा हाँ, क्या अजलान है? शाह नाम है मेरा। हाँ ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज किया। अजलान शाह, हाँ हाँ, ठीक, मैं देखता हूँ। हाँ कहाँ भेजा है? अजलान शाह टेलीग्राम पे भाई। नहीं आ रहा, भेजो अगेन, मैसेज करो, डॉट डॉट रुको भेजो मैं मुझे। दोबारा भी। हाँ हाँ भाई, देख लो ये आप खुद देख लेना भाई। मुझे नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ भाई, देख लो, दोबारा डॉट भेजे है मैंने। क्या नाम है? अजलान शाह, ACDP है व्हाइट कलर की। हाँ ठीक है, सही है। हाँ, ये देख लो क्या है, ये अरे वीडियो प्ले हाँ करो। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, ये कल मेरे अब्बू ने आपको दुआ दी है हाँ, भाई। कौन है कौन है कौन है? मेरे अब्बू ने दुआ दी है भाई, आप ठीक सुन है, ले थोड़ा। सुन। या अल्लाह पाक अफलान शाह टीचर हरेरला या अल्लाह पाक देने की दे तो कि अल्लाह तेरा मुरादों ने पूरा किया अल्लाह पाक। या अल्लाह पाक आता तेरा आदेश, या अल्लाह पाक तू बखपल कामयाब बखपल मकसदों ने कामयाब किया अल्लाह पाक गटोला बाहर से क्यों किया। आमीन 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 अफलान शाह टीचर आमीन, सब बोलो आमीन, ठीक है। पूरी आमीन कम्युनिटी भाई। के लिए, क्योंकि जो दुआ यहाँ पे निकलती है ना, वो दिल से निकलती है बहुत, वो ऐसे दिल के कोने से निकलती है। कज यहाँ पे इंसान ऐसा होता है कि इंसान कहता है क्या मांगूं क्या मांगूं क्या मांगूं, उस वक्त जहन में नहीं आ रही होती चीज़ें कि क्या मांगूं मैं, क्या मांगूं। और जनरली जब मैं वहाँ पे था ना, तो मेरी एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरी कम्युनिटी को कामयाब कर, एज सून एज पॉसिबल कामयाब कर, ताकि हर दिन वो आ रहे हो, अरे भाई मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घर ले लिया, और कसम से अभी वो चल रहा है। मुझे हर दिन तस्वीरें आती हैं, अरे भाई ये मेरा घर बन रहा है, ये मेरा 5 मरले का घर बन रहा है, 7 मरले का घर बन रहा है आपकी वजह से, वगैरह वगैरह। मैं वसीला हूँ सिर्फ, ठीक है। ये दिल तो खुश हो जाता है, ऑब्वियसली फटता है, लेकिन जब मैं वहाँ पे था ना, दुआ कर रहा था कि अल्लाह मेरी कम्युनिटी को कामयाब कर, एज सून एज़ पॉसिबल, जल्दी से जल्दी वो कामयाब होकर मेरे पास आए। मैं बोल रहा था माँ बाप को सेहत मिले, सही है, उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी मिले, आमीन आमीन आमीन। सही है, सबके लिए, भाइयों बहनों के लिए, जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके लिए दुआएं कर रहा था मैं। तो इसके अलावा मैं सोच रहा था कि क्या मांगूँ मैं बैठ गया हूँ यूँ कि या अल्लाह BMW है, पैसे हैं, मतलब और क्या मांगूँ मैं,
उस वक्त मैं ये सोच रहा था, ठीक है, जेन्युइनली। और खुदा की कसम मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं मांगूँ क्या। और एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट थी चीज़ें मांगने की कि अल्लाह ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आज वो सब कुछ हुआ है और मैं अल्लाह के घर में था। और अल्लाह के घर में अल्लाह से जब मैं मांगने के लिए कर रहा था तो मेरे हाथ ऐसे फैले हुए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं मांगूँ क्या एक्चुअल में। ठीक है, सही है यार। अजलान शाह तुम्हारा नाम याद भाई मैं रहेगा थोड़ा मुझे, ठीक कंटिन्यू है। कर सकता हूँ, थोड़ा क्या बात बतानी है। क्या चीज़? जी जी बोले। देखिए भाई, मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मतलब यहाँ पर सब पढ़ाई के पीछे पड़े हैं ना, समझ रहे हो। हाँ पठानों हाँ पठानों का जो खानदान होता है हाँ यार भाई, मैं इतना बेइज्जती बर्दाश्त करता हूँ ना, मतलब मैं जिधर भी जाता हूँ सब मुझे बोलते हैं आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, कॉलेज नहीं जाते। तो मेरी अम्मी थोड़ा साइड ले लेती है, बोलती है कुछ काम कर रहे हो, वो बोलते हैं दिखाओ ना पैसे। तो मैं दिन में बोलता यार हूँ भाई मैं अभी भाई अठारह भाई भाई अठारह 18 साल उम्र है, आपने क्या किया था उस उम्र में यार, मैं बहुत बर्दाश्त कर लेता हूँ। भाई थोड़ा मेरा गाइडेंस सुनो दे दे इसका कुछ, क्या। मैं आपको कुछ समझ रहा हूँ। बताता हूँ। पेरेंट्स के लिहाज आपको से थोड़ा सा भाई गुस्सा है, मैं समझ रहा हूँ इस फीलिंग को, आई नो। नहीं नहीं नहीं, पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव है अच्छा, भाई। मैं खानदान की अपने बात कर। अच्छा, हाँ, प्रॉफिट मैं अपने अब्बू को बेचता हूँ, आपको भी नहीं बेचता। डेली का हाँ, प्रॉफिट मैं अब्बू को बेचता हूँ, तो मैं बहुत समझ खुश गया होता तुम्हारी है बात। भाई। तो लंड पे चढ़े ना खानदान वाले बहन चोद, लंड पे चढ़े बहन चोद, उसको बोल तेरी बहन चोद बहन देनी है तूने मुझे, तू उसको बोल तूने बहन देनी है या अपनी बेटी देनी है मुझे। तू होता कौन है बोलने भाई वाला? इसी मेरे बाप ने इसी पता है क्या वजह से बोला था? मेरे अम्मी बहुत डिस्टर्ब है मेरे भाई। मेरे बाप ने पता है क्या बोला था? हमारे फैमिली में कुछ इशू था, हमें एक बंदा ना वो बहुत घुस रहा था ना मेरे मेरे बारे में, तब मैं कुछ भी नहीं था। मेरे बाप ने मैं नाम नहीं ले रहा उस शख्स का, ठीक है, मैं नाम लेना भी नहीं चाहता उस शख्स का, उस बगैरत का। वो कहता है कि ये कैसे बोलता है कि ये बिटकॉइन मिटकॉइन करेगा, इसको क्या पता है, ये क्या क्रिप्टो शिप्टो लगा हुआ है ना। मैं उस टाइम क्रिप्टो कर रहा था। ही वॉज लाइक कि अपने बेटे को समझाओ, इसको बलोचिस्तान भेजो, बलोचिस्तान में जाके ये सख्त गर्मी में जाके जब काम करेगा ना तो उसका दिमाग ठिकाने लगेगा, ये बहुत अयाश हुआ है। तो मेरे बाप ने पता है क्या बोला था? मेरा अबू कहता है कि मेरा बेटा है, मेरी मर्जी है और मेरी मर्जी से जो करेगा वो करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो मेरे अपने खानदान का बंदा था। मेरे बाप ने उसको बोला तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा है ना, मैं देख रहा हूँ ना, तू कौन होता है टेंशन लेने वाला? तो वो चुप हो गया। मतलब अब मैं क्या बोलूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई डैड ब्रो। तो तब से मैंने कि अब तो करके दिखाना है बहन, अब ईगो पे ले लिया है। हाँ भाई, मेरे अब्बू बहुत सपोर्ट करते हैं वल्लाह, बहुत, मतलब आपके तो अब्बू आपको भी हाँ, सपोर्ट करते होंगे, लेकिन लक्ष्य मेरे वाले लक्ष्य भाई बोल रहा था कुछ, वो लक्ष्य मुझे। कंटिन्यू कर। हाँ, जी लक्ष्य। मैं ये कह रहा था भाई, आपको पता है जब मैं 10th क्लास में था, जब मैं 10th का एग्जाम दिया ना, तो मेरे मार्क्स आए थे, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना का टाइम था, कोरोना आया हुआ था, तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मेरे 2 एग्जाम नहीं हुए थे हिंदी इंग्लिश के, उसके कारण 4 सब्जेक्ट पे रिजल्ट बना दिया था। तो मैथ्स मेरी कमजोर थी, उसके कारण मेरे 64 मार्क्स आए थे 10th क्लास में, सही है। तो 64 तो सबको लगा कि बहुत कम है, तो मेरे मामू ने मेरे को चांटे मारे थे उस चीज के ऊपर, मेरे को थप्पड़ पड़े थे, सही है। मामू और ने? अभी, हाँ हाँ हाँ, और अभी अभी इस टाइम पे मैं एग्जाम दे के आया हूँ ना, अभी फर्स्ट ईयर का ये तीसरी बार एग्जाम दिया है, और आपको पता है रिजल्ट क्या है? टोटल मेरे 5 सब्जेक्ट हैं और 5 में से 3 सब्जेक्ट में मैं फेल हूँ। किसी ने लेकिन पूछा तक तू नहीं किसी गया ने। किस गाड़ी में था? अपनी भाई, कमाई हुई गाड़ी में गया था। किसी ने nobody gave a fuck। अब वैसे उरेरा कल मैंने रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा भाई। लक्ष्य, तूने अभी रिसेंटली BMW खरीदी है, हाँ, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट ऑब्वियसली, थैंक ठीक है, यू भाई, तेरी अपनी थैंक यू। मेहनत की कमाई थी। लेकिन जब तू उससे उतरता है, तुझसे कोई पूछता है तेरे कितने मार्क्स थे? नहीं, अच्छा, तुझसे कोई पूछता है कि तू कितना पढ़ा लिखा है? नहीं, भाई, बस बस यहाँ पर लोग ये सब पूछते हैं मुझे ना क्या कि कहते हैं आपको आप क्या पता है? करते हो। करते क्या? क्या हो? उरेरा उरेरा सब मुझे कहते हैं ये दौर खत्म होने वाला है, मतलब ये क्रिप्टो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं इतना हंसता हूँ भाई, अगर अच्छा दुनिया से ये खत्म चलो, हो गई, ये दुनिया तो पूरी टॉपिक है ना, खत्म है। ये टॉपिक है, हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। मैं एग्जैक्ट इसी के रिलेटेड एक क्लिप चलाना चाहता हूँ, तुम लोग अभी देखना, ठीक है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तुम्हें दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा तुम्हें, बहुत बहुत मजा आएगा। Technically, I went to come play on the Jimmy used सुनना जरा। year after year after year after year of my life, and people were watching videos
everyone in my school, everyone around me was saying, Jimmy, you will never be a YouTuber. This isn't realistic. You're chasing a fairy tale and you need to like actually focus on whatever you're actually going to do with your life. And it started to really weigh on the Jimmy you see here because he's like, am I wasting my life? Am I going to be a failure? Am I going to be homeless? Will this ever work out? And you know, my mom didn't have much money and I really wanted to not be a burden on her and I wanted to be able to make money so I could help her. And all these thoughts are swirling and that like storm is what's currently going on. And this Jimmy you see here 10 years ago mine. Now with that context, let's keep watching. समझे हो? हाँ हाँ भाई, आवाज क्लियर आई थी लक्ष्मी? हाँ हाँ क्लियर थी भाई। ये कहता है कि उस वक्त मेरे जहन में इतना प्रेशर था, मतलब अब वो यूं बैठा हुआ है ना मिस्टर बीस्ट, कहता है क्या मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, हों, काश हों, मैं चाहता हूँ। तो आई वॉज सीइंग डाउट इन दैट लिटिल मिस्टर बीस्ट फेस। और उसके दिमाग में डाउट कौन लाया था? उसके अपने घर वाले, उसके फैमिली वाले, उसके दोस्त। वो बोलते थे कि तू हर वक्त इसके बारे में बात करता है, तू हर वक्त में जो तू हर वक्त लगा होता है यार, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, इस तरह तुम्हें बोलते हो ना, तो इसको मिस्टर बीस्ट को बोलते थे तू हर वक्त लगा होता है यार, तू हर वक्त ही यूट्यूब यूट्यूब। ही वॉज ऑब्सेस्ड विद दैट। इस वीडियो के अंदर मिस्टर बीस्ट कहता है आई वॉज ऑब्सेस्ड विद यूट्यूब, और मैं यूट्यूब के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात ही नहीं करता था। और ये उस वक्त लगा हुआ है, सिर्फ उन लोगों ने डाउट्स इसको दिए थे, तू नहीं कर पाएगा, तू भाई फेरी टेल के पीछे भाग रहा है, ऐसा होता ही नहीं है रियल में, यूट्यूब से पैसे ही नहीं आते, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू जनरली ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और उस डाउट की वजह से उस छोटे मिस्टर बीस्ट का गोल क्या था 2025 में? 1 मिलियन फॉलोअर्स का। 2025 में 1 मिलियन फॉलोअर्स का उस छोटे मिस्टर बीस्ट का गोल था। और आज अगर तुम मिस्टर बीस्ट के पेज पे जाओ ना, तो तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे 451 मिलियन सब्सक्राइबर्स। 451 मिलियन। 1 मिलियन इसका 1 घंटे में शायद बढ़ जाता है, लिटरली ब्रो। मैं हर दिन बाद चेक करता हूँ 50 मिलियन बढ़ा हुआ होगा इसका, लेस से। ये वो बंदा है। सो उस वक्त उसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा थी, वो नहीं पहचान पा रहा था, और उसके लोग तक उसको बोल रहे थे तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। बट गेस व्हाट मदरफकर, मिस्टर बीस्ट, एवरीबॉडी नोज ब्रो। एक और वीडियो आई है यार मेरे जो, सॉरी एक सेकंड रुको, सही से कोई मसला नहीं। लेट्स से 2 साल पहले आयशा स्पीड की वीडियो तुम लोगों ने नहीं देखी होगी, बट मैंने देखी थी। ये देखना जरा, दिस इज आयशा स्पीड, me in 3 years। उसने गोल रखा था me in YouTube. I'm gonna post this video 3 years later. Right now, I have 5.9 thousand subs right now. I wonder how much subs I have later. You okay? Peace out. To the person I'm talking to 3 years later, what's gonna? You okay? I don't know what's gonna be happening. So 3 years later, so it's gonna be 2000. What's today? 2024, 23. On the same day. Peace out. 5,000 सब्सक्राइबर, 45 fucking million subscribers, 45 million subscribers। आयशा स्पीड, the guy as you know। फरेरा मैं कुछ बताना चाहता हूँ भाई। क्या चीज? देखिए भाई, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी ड्रीम कार जो है ना मार्केट से भाई, मतलब आप तो एक ट्रेड में अफोर्ड कर दोगे ना, ऐसा ही है ना। मैं ये बोलने लगा था ड्रीम बिग, मार्केट, ड्रीम बिग, ड्रीम कार, ड्रीम मेरे बहुत ड्रीम है। लेट्स से तुम्हें ये बोलना है कि देखो ऑब्वियसली सिविक थी मेरे पास, मेरी ड्रीम कार थी, मैंने कहा मेरी ड्रीम कार है, ड्रीम बढ़ता गया, अचीव हुआ, इट्स माय रियलिटी नाउ। द ड्रीम वी सी, लोगों के लिए ड्रीम एक ख्वाब है जो कि पूरा नहीं होता, ख्वाब जो पूरा नहीं होता। हमारे लिए ड्रीम एक प्लान है जो कि हम पूरा करेंगे। वंस इट्स रियलिटी, वो हमारे लिए प्लान में इन हो जाता है, एंड दैट्स गुड। हाँ हो गया, सही है, मार्केट्स आ गई, डन। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट? BMW। सही है, तो मार्केट सून आ जाएगी इंशाल्लाह, मिल जाती है। हाँ भाई आ जाएगी, 65-60। भाई देखो, हाँ मैंने एक मतलब मैं बहुत पूछता था ना, जो लोग भी मार्केट्स में आ जाते हैं रिश्तेदार में, उससे पूछते हैं कैसे खरीदी और किस पे एवरेज बताओ यार। तो मेरा एक कजन है ना, वो मुझ पे आंसर था, पहले खरीद लो फिर ये बातें करना। यार मैं इतना मतलब एक जलन पैदा हुई, बेन चोट खरीदूंगा और इसमें तेरे बेन का रिश्ता लाऊंगा इसमें। एग्जैक्टली, मेरे को यार शिट ब्रो।
भाई मैं सिर्फ नमाज के लिए घर से निकलता हूँ, सारा दिन मैं अपने रूम में मतलब लिखता हूँ और अच्छा मतलब एक ये सेकंड स्ट्रगलिंग करता हूँ ना। मेरी सुनो, एक वक्त था मैं सबके सामने बैठा हूँ, खानदान था मेरा, सही है, एक तरह से फैमिली थी मेरी, मैं उनके सामने लगा हूँ कि मैं वन डे मैं ये करूँगा, मैं वन डे वो करूँगा। आई वाज लाइक जैसे भी मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे, एग्जैक्टली मैं ऐसे ही था, एनर्जेटिक था, मैं बात कर रहा हूँ आई विल बी डूइंग दिस इंशाल्लाह इन 2025 2026, मैं ये या 5 साल बाद आज से मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा ट्रेडर बनूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। एंड दे वर लाइक भाई यार बात है, अपने प्लान्स किसी को बताया ना कर, मतलब ये छुपाया कर। और वो बंदा बोल रहा है जो खुद भैंचुद गरीब है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा बहन ही इज़ अ फकिंग पुअर गाय जिसके मंथली एंड पे बिजनेस मतलब उसका सही हो ही नहीं रहा, उसकी तनख्वाह ही नहीं पूरी हो रही, मंथली एंड पे वो बिल्कुल खाने के लिए तड़प रहा है, और ये मुझे एडवाइस दे रहा है कि अपने प्लान छुपा के रख। आई वाज लाइक नो ब्रो, मैं इसकी नहीं सुनने वाला। नेक्स्ट बात पे आते हैं, मुझे कहता है कि यार मत बता किसी को, अपने तक रख, और जब कर लेना तब इस तरह बोली। जब भी तू बोल रहा है ना ऐसे लग रहा है जैसे तूने कर लिया है। मुझे पता है इस तरह बोला है, और मैं अपनी अम्मी को यूं करके देखा, और मेरी अम्मी मुझे थोड़ी यूं करके देखती हैं, कहती हैं खैर है चुप हो जाना। तो मैं उसको यूं करके देख रहा हूँ, वो मुझे ये सारी बातें बोल रहा है, आई वाज लाइक मेरे अंदर एक खून उबल रहा था इस लेवल का कि वो मुझे बातें बोली जा रहा है और मैं सुनी जा रहा हूँ यूं कर। कहता है कि जब कर लेना तब इस तरह बातें बोली। पता है जब बंदा कर लेता है तब अच्छा लगता है इस तरह की बातों के साथ, उससे पहले अच्छा नहीं लगता, बंदा बेवकूफ़ लगता है। उसने मुझे ये बोला था कि बंदा बेवकूफ़ लगता है। दे वर ऑल लाइक कि हुरैरा बहुत ज़्यादा सादा है, हुरैरा बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, बच्चों जैसी हरकतें करता है। दे वर लाइक कि डिलूजनल है, डिलूजनल बोलते थे, बच्चों जैसी हरकतें करता है। सो मैं वहीं पे चुप हुआ, मैंने कहा चलें एक दिन मैं बोलूँगा और सब सुनेंगे। और गेस व्हाट, अभी मैं क्या कर रहा हूँ और भाई अभी मैं कुछ हमारा बताना वक्त लिया जाता है। वही लोग, देर द सेम गाइज, सेम वुमेन बी लाइक कॉल नहीं उठाता हमारी कॉल नहीं उठाता, मैसेज नहीं देखता, और घर आएंगे तो मैं मिलूंगा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं मिलना नहीं चाहता। देर द सेम पीपल दे वांट मी टू गाइड देम। जब मैं उस टाइम कर रहा था फॉर एब्सोल्युटली फ्री, नहीं सुन रहे थे, बट व्हेन आई डिड इट, अब वो मेरा वक्त चाहते हैं, बट आई एम बिजी, सॉरी आई एम बिजी ब्रो, आई एम सॉरी, आई हैव टू गो, आई एम बिजी, बाय। हुरैरा मैं आपको बता रहा था ना, मैं सिर्फ घर से नमाज के लिए निकलता हूँ, सारा दिन मैं कंप्यूटर पे बैठा होता हूँ ना, मैं पेपर्स के लिए काम करता हूँ। कल मेरा मैथ्स का पेपर है भाई, लेकिन मैं इतना यहाँ पर चिल बैठा हूँ यार। तो एक बंदा नमाज से निकला, एक हमारी उम्र का था ना, थोड़ा बड़ा, तो वो कहता है कि आपका एक कंप्लेंट आया है। मैं क्या हुआ है? तो वो सब बोलते हैं आप घर से नहीं निकलते और घर का काम नहीं करते हो, बस सारा दिन पीसी पे बैठते हो। यार मैं बहुत नाराज हो गया ना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई, मतलब हर कोई मुझे छोड़ रहा है। फिर मैं घर आया, मैंने अपनी अम्मी को थोड़ा गिला किया ना, तो फिर यार मुझ में एक ईगो से जाग उठी। मैं तो यहाँ पर काम कर रही है तो ऑक्सीजन जाया कर रहा है दुनिया की, ये मुझे बातें बोल। मैं ये बोलने लगा था, ईगो इज व्हाट शेप्स अ मैन, ईगो इज व्हाट शेप्स अ मैन, ठीक है। ईगो जिस मर्द में नहीं है ना, और अक्सर मैं अगर तुम्हें कुछ बोलूं या गुस्सा करूं, मैं बोलूं तुम चूती हो, तुम ये हो, अगर तुम्हारी ईगो उससे हर्ट नहीं हो रही ना, देन यू आर अ लूजर ब्रो। तुम्हारी ईगो हर्ट होनी चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए हाँ ये सही बोल रहा है, मैं हूं एक लूजर, एंड आई वांट टू बी द बेस्ट इन माय कह लो पूरी लेगेसी में, पूरी कह लो ब्लड लाइन में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो मेरे जैसा होगा। सो उसके लिए थोड़ी हाँ बहुत यार, सैक्रिफाइस है बस। बहुत यार। मेरा एक मामू है ना, मतलब वो अभी टीचर बन गए है ना सरकारी, आपको तो पता है जॉब पे लगा है, तो वो मिठाइयाँ बांट रहा था ना। मैं सोचा ये किस चीज की मिठाई, ये मैंने 35,000 एक बार रुपए महीने के टीचरों को, एक प्लेट में निकाल लेंगे। सुनो मेरी बात, मैंने, तुम टीचर की बात कर रहे हो ना, मैंने एक बार, ये रूट था शायद थोड़ा सा, बट मैंने एक बार टीचरों को मुंह पे बोला था, जो कुछ नहीं बनता ना वो एंड में टीचर बन जाता है। ये स्कूल टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कुछ नहीं बनता वो एंड में स्कूल टीचर बन जाता है, ठीक है। एंड आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ रूड, लेकिन मेरा असल में थोड़ा दिमाग चला था उस लेवल का। मैंने कहा कि हु द फक वांट्स टू टीच अलजेब्रा, a+b+c, तभी तो टीचर्स का मूड सबसे ज्यादा खराब होता है। आई एम टीचिंग यू समथिंग दैट्स एब्सोल्युटली फ्री, मैं तुमसे इस चीज के पैसे नहीं ले रहा, एंड आई एम फकिंग एंजॉयिंग इट।
मुझे इस वक्त 500 लोग बैठ के देख रहे हैं ना, से रात का टाइम है, आई एम एंजॉइंग इट बिकॉज आई नो। देखो कुछ टीचर्स होते थे, आई नो टीचर मेरे होते थे, सर अरशद नाम था उनका, मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे, नाम बहुत मालूम। ज़्यादा। मैं फ़ज़ाइया में था, MRF में, ठीक है, अटक में, ये कामरा में बनता है, सही है। तो वहाँ पे जब मैं था तो वो सर अरशद मेरे साथ काफ़ी अच्छे थे। बाकी सारे टीचर्स मेरे साथ बुरे थे बिकॉज मैं नालायक था, पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था, बट वो सर अरशद मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एंड ही वॉज़ लाइक वेरी फ्रैंक विद मी बिकॉज मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो उनको ये अच्छा लगता था कि टैलेंट है लड़के में, पढ़ता नहीं है, बस निकम्मा है थोड़ा सा इस मामले में। मेरे साथ अच्छे थे, तो उनका मुझे नज़र आता था कि वो इतने अच्छे वे में सिखाते थे कि सिखाते सिखाते ना कोई एग्जाम्पल दे देते थे। कब फॉर एग्जाम्पल किसी भी किस्म का वाक़या चल रहा है ना, इंग्लिश के टीचर थे वो, बुक में कुछ चल रहा है, तो वो उसकी एग्जाम्पल इस वे में देते थे कि लाइफ में इतना कुछ सीखने को मिलता था कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता। और वो वाहिद उनका पीरियड ऐसा होता था जो कि मैं एंजॉय करता था, और पूरा मैं वेट करता था कि कब सर का पीरियड आए और मैं सर से क्वेश्चनिंग करूं और फिर सर उसका एक अच्छे तरीके से जवाब दें। काफ़ी उनको मैं मिस करता हूँ, मैं उनसे जाऊँगा मिलने अगर मुझे अलाउ किया अंदर। अभी तो मैं बैन हुआ हूँ अपनी कॉलोनी से ही, मुझे धक्के मार के निकाला हुआ है बिकॉज आई एम अ क्रिमिनल मामा, आई एम अ क्रिमिनल, सही है, बिकॉज मैं न्यूज़ में आया हुआ था ना, तो वो नहीं चाहते। टीचर्स में बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है, मतलब हर कोई में नहीं, लेकिन मैं एक वाकया बताता हूँ। मैं 10th क्लास में था ना, हम मतलब ग्रुप थे, थोड़े बकचोद सा बन गए थे हम लोग। तो हम मतलब उस्ताद के पास गए, हमने उसे कहा हमें थोड़ा टूर करवा दो। तो यार वो मेरे साथ जो बंदे थे वो प्रॉक्टर्स थे ना, मतलब फिर भी मार्क्स अच्छे थे, तो बेंचो उसने डायरेक्ट वो हिस्ट्री निकाल दी। मेरा मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, मैंने कहा अजलान शाह। तुम तो फेल हो, ये सब जाएंगे तुम नहीं जाओगे यार। मैं कहा अभी ये क्या करो मतलब ये हमें उस चीज यार को जज करते मैं हैं, इस सिर्फ चीज एक को नहीं बात judge कहना चाह रहा हूँ कि टीचर्स, ये मैंने इसलिए बात बोली थी, जो कुछ नहीं बनता वो एंड में टीचर बन जाता है बिकॉज उनका पैशन मुझे नज़र नहीं आता, वो उस चीज़ के अंदर खुश नहीं होते। ठीक है, ऑब्वियसली जॉब के अंदर कोई भी खुश नहीं होता, लेकिन जितना टीचर फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, जिसकी शक्ल पे बिल्कुल एकदम गुस्से से ना वो कहता है हर किसी को लानत लानत दे रहा होता है ना, तो वो देख के मुझे ऐसा लगता है ओ हाँ एक मिनट एक सेकेंड एक सेकेंड, ये है क्या इसका माइक नहीं आ रहा, रोमा टीचर है तुम्हें पता है हाँ भाई, मैं यही कहने वाला था, कसम से मैं कहने वाला था अभी आपका क्लास नहीं है भाई। तो एक मिनट इसका ना माइक में ओपन करता हूँ। मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरा मतलब ये नहीं है कि जो टीचर एंड पे कोई नहीं बनता वो बन जाता है, ये बात मेरी नहीं थी, इस बात को गलत मतलब में नहीं लेना। मैं कहना ये चाह रहा था जैसे सर अरशद थे हमारे, उनका इतना पैशन नज़र आता था सिखाने के लिए, तो कुछ लोग होते हैं जिनका पैशन होता है वो जनरली नज़र आता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बिल्कुल लिटरली ऐसे होते हैं कि बंदा कहता है यार ये भैंचो अपनी बिया, हम अक्सर बोलते थे ना, इसको लगता है आज बीवी ने नहीं दी कोई टीचर सेम भाई कोई टीचर गुस्सा करके आता था तो हम बोलते थे लगता है आज इसको इसकी बीवी ने नहीं दी। दुआ भाई, खाने की बात कर रहे हैं, गंदे लोगों खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, भाई थोड़ी मैनिफेस्टेशन की एक बात बता रहा हूँ। मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं आपसे बात करूंगा ना, अभी मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। आपके पीछे जो कुर्सी है ना ये मेरी है भाई, मैं आपका टीम मेंबर बनूंगी इंशाल्लाह। ड्रीम बिग, सीधा कुर्सी पे आ रहा है तू। अजलान शाह नाम है मेरा भाई, ठीक है, अजलान शाह done, नाम है मेरा, याद done। रखना। एक ना एक दिन तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। सही है, इंशाल्लाह डन, ये पूरी कर देंगे मैनिफेस्टेशन। तुम अच्छा प्रॉफिट करो, तुम अच्छे रिजल्ट्स दिखाओ, अपने माँ बाप को खुश भाई करो, मैं खुद बुलाऊंगा तुम्हें। इंशाल्लाह। सही है, मैं खुश हाँ हूँ भाई, और मेरा नाम याद रखना, जब भी दिल करे ना याद है, भाई मुझे अनम्यूट कर देना। याद है, मुझे याद है, टेंशन नॉट। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग तो डीप टॉक्स में चले जाते हैं ना भाई, कितना बोलता हूँ यार मैं, है ना। एक्चुअली तू है या सो गया 400 के प्लान ब्रो, पहले आई वाज लाइक अग्रेसिव, लास्ट वीक से डिफेंसिव हो गया हूँ। व्हाट डू यू मीन? ओए लंबी नहीं करना, ठीक है, छोटी छोटी मुकाओ। बैटमैन जी आप बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम हुरैरा भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम। हाँ अच्छा हुरैरा भाई, ये सीन तो मैंने आपसे प्लान डिस्कस भी किया था, वो 100K का, राइट? हाँ 100 अगर के, आपको हाँ याद हो तो उसका हाँ लाइक हाँ याद है, 100K मुझे याद डॉलर, है। हाँ 100K डॉलर। तो उसमें फर्स्ट वीक तो मैं बहुत एग्रेसिव गया हूँ, लाइक
कह सकते हैं कि ऑप्टिमल अप्रोच थी मेरी, वो ठीक जा रहा था। फिर उसके बाद विद टाइम कुछ लॉसेस हुए, तो उसको कुछ दोस्त भी वो आए, तो उसकी वजह से वो अप्रोच थोड़ी डिफेंसिव हो गई है। लाइक उसको जहाँ पे 1:3 और 1:2 मिनिमम होता था हमारा, वहाँ पे हम कभी 1:1 या 1:2 तक ही जाते हैं। अच्छा। तो क्या कहना चाहोगे यार इसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गई है अप्रोच अभी। अभी देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें। असल में डिपेंड करता है ना, 100 बातें हैं इसमें। लक्ष्य तू भी आना ज़रा, इस बात में हेल्प करी मेरी। कहाँ गया लक्ष्य? लक्ष्मण भाई ने तो स्टोरी लगाई है BMW की आंखों की यार, हाँ, कितनी लक्ष्य गया पिक हुआ। लग खैर रही है। चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कहने का मतलब ये था कि इसमें रीजंस हैं दो तीन रीजंस। इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो तुम बेंचो एक दिन का 1:4 तक भी जा सकते हो। मुझे नहीं पता नेक्स्ट वीक कैसा होगा मार्केट, तुम पे डिपेंड करता है तुम किस लिहाज से मार्केट को देख रहे हो इस वक्त। अगर तुम्हें पता है यू आर गुड एट लुकिंग एट द मार्केट, तो लिटरली तुम जिस दिन लॉस होने लगेगा तुम उस दिन ट्रेड ही नहीं करोगे, तुम इतने अच्छे हो जाओगे। याद करो, एक टाइम इतना आ गया था कि इतनी चिल मार्केट चल रही थी कि मैं मुंह पे बोल देता था आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, और जिस दिन ट्रेड करते थे उस दिन अच्छा प्रॉफिट होता था। सही है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, वो मेरे ख्याल से रमज़ान के टाइम में चल रहा था, पिछले रमज़ान की मैं बात कर रहा हूँ। वो जी। बहुत इजी टाइम था यार। वो 2024 हमारे लिए मक्खन था कसम से। 2025 मुश्किल था थोड़ा सा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2024 से ना मेरी वो कल्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो गई थी। मेरा कल्ट जो फैन बेस है ना, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड्रयू टेट 2.0। हाँ वही ना। नहीं हो रहा 1.0, हो रहा नॉट, आई डू ये नॉट बात। कंपेयर माई सेल्फ विद एनी वन। एंड्रू इज़ द बेस्ट, उस जैसा कोई ना होगा ना कोई बन सकता है। वो एंड्रू है, मैं हो रहा हूँ। सही, आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद एनी वन, या मैं उसको ये किसी की बात। तरह बनने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी पर्सनैलिटी है। खैर, मैं ये बात कहना चाह रहा था, ओबियसली मेरा मेंटोर है, मैंने सब कुछ उसी से सीखा। मैं ये बात कहना चाह रहा था कि अभी नेक्स्ट वीक तू देख, अगर तुझे अच्छा लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली दिन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ ना, वीक का हम नहीं प्लान कर सकते, दिन के हिसाब से प्लान करना होता है, हर दिन अलग होता है। मंडे अच्छा होता है, मंडे को 1:4 तक भी तू जा सकता है। सही है, और आहिस्ता आहिस्ता ना कंपाउंड कर। फॉर एग्जांपल, अगर तेरे पास $10 है, $10 को पहले दिन ऑब्वियसली $2-3-4 प्रॉफिट करेगा। ठीक है, और 2-3 यार देखो, मैं ये पर्सनली अब समझता हूँ अगर कोई मेरी कम्युनिटी में ना, तो वो $10 को इजीली दिन में ना आराम से $10-20 या की अब बात ही नहीं होनी आराम चाहिए। से, हाँ, अब आराम से, बहुत $10-20 की इजीली। बात ही नहीं होनी चाहिए। अब बड़ा सोचो, अब थोड़ा बड़ा करो, अब आहिस्ता आहिस्ता कंपाउंड करो। खैर, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा था, लेट्स से $100 है तुम्हारे पास, $100 पे तुम पहले दिन कमा लेते हो $20। ठीक है, मंडे को आहिस्ता आहिस्ता तुम ले जाते हो उसको $200 पे। अब $200 पे तुम सेम $20 तो कंटिन्यू रखोगे नहीं, अब 200 पे जाके तुमने $40 कमाना है। मेरी बात समझ रहे हो तुम? नहीं, आहिस्ता यहाँ पे आहिस्ता। मेरा एक सवाल है। हाँ और अरे भाई, यहाँ एक सवाल है। देखो, आपने $20 इसलिए बनाने का कहा, पहले मेरा ये प्लान था कि आफ्टर 2 डेज अगर प्रॉफिट होते हैं तो एसएल बढ़ाने का। ठीक है, हाँ। बट अभी वो प्लान इस तरह वो कम कर दिया, लाइक आफ्टर वीक या आफ्टर 2 वीक्स वो एसएल एसएल बढ़ाने का। एसएल बढ़ाने से कुछ इस तरह नहीं होगा। मैं इसलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, एसएल उतना रखो लेट्स से कि जितने में तुम कंफर्टेबल हो, रिलैक्स कर सको बाद में, कि चलो आई ट्राइड माई बेस्ट, नहीं हुआ होगा। ये बात याद रखना, अगर तुम्हारा एसएल $30 का है ना, और एसएल तुम्हारा हिट हो जाता है $30 का, तुम फॉर एग्जांपल एक ट्रेड लेते हो वो लॉस, दूसरी लेते हो लॉस, तीसरी लेते हो लॉस, $30 गए तुम्हारे, तो चाहे तुम्हें मैं $3000 भी दे दूँ ना, उस दिन तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते, उस दिन तुम प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? जब ठीक एसएल है। हिट हो गया, चाहे मैं तुम्हें $1,00,000 भी दे दूँ, उस दिन तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते। एसएल हिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं होगा आज प्रॉफिट, बस दैट्स ऐसा ही इट। है। क्योंकि और एसएल अमाउंट उतनी रखना जितनी तुम, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी $15 एसएल अमाउंट थी तो तुम 25 रखो। मेरी बात समझ रहे हो? जी, वो बैकअप वाला, बिल्कुल। हाँ, तो ये रखो। इस तरह तुम्हें एटलीस्ट अंदर से तुम मुतमईन हो गए कि हाँ वेल आई ट्राइड, हो गया, बस आज नहीं हुआ। मैं भी भैंचुद कभी कभार एसएल अमाउंट से बहुत ज़्यादा दे देता हूँ, एसएल अमाउंट से भी, लेकिन वो मुझे मुतमईन होता हूँ कि हाँ चलो आई ट्राइड, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या अगले दिन देखते हैं। फिर मैं अगले दिन अच्छा प्रॉफिट कर लेता हूँ। मुतमईन होने चाहिए हो तुम। ठीक है, ये नहीं कि तुम बोलोगे यार कल मैंने $15 एसएल था, वो हिट हुआ है, फिर मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया, उसके बाद मार्केट अच्छी थी लेकिन मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया। जब मार्केट $15 एसएल हिट होने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है अच्छी है, ट्रेड करो। फक डिसिप्लिन वहाँ पे,
रिस्क होता है, ये रिस्क होता है, लेकिन लोग ये बात समझते नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं एम ही बातें कर रहा हूँ लोगों को। एक और इसमें एक कंफ्यूजन थी कि फॉर एग्जांपल मंडे आपने बताया, लेट्स अज्यूम मैंने 20 बना लिया, ठीक है, उससे तो आफ्टर मंडे मैं नेक्स्ट डे उस पे रिस्क करूं या प्रॉफिट बुक करने अच्छा वाली करूं? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करता ना। अगर तुम जो बात कर रहे हो वही पिछली जो एडवाइस दी थी उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, तो मैं पता है पर्सनली क्या करता। मैं जो एक तो ये क्या कच्छी हो गए तुम लोग, वो इमोजीज भेज रहे हो चैट के अंदर, क्या कर रहे हो ये मैं सीरियस बैठा हूँ यहाँ पे, कच्छियाँ भेज रहे हो तुम लोग यार। भाई वो $1000 का सेशन चल रहा है, तुम लोग सीरियस हो जाओ यार, हाँ इतने ना, काम की बातें उसकी हो रही है, बात है शर्म भाई, कर लो, दिहाड़ी नहीं लगेगी उसकी। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ सीरियस ऑन बेरोजगार हो। हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कच्ची क्यों बेच रहे हो बेंचोद? बाली थोड़ी हूँ मैं, बाली थोड़ी बैठा हुआ हूँ कि मुझे कच्ची खानी है। खैर ये छोड़ो, सीरियस नोट पे बात करते हैं कि $20 तुमने मंडे को बना लिए, बन गए। यस अब अगर ट्यूसडे को मार्केट अच्छा है तो भाई जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं $40 फुल ऑन रिस्क करूँगा। 40 से मेरा प्लान होगा, क्योंकि देखो अभी मैं उस टाइप का ट्रेड करता हूँ ना। पहले मेरा कुछ और ट्रेड प्लान होता था, आज से साल पहले कुछ और ट्रेड प्लान होता था, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्क कर रहा है। अब मैं ये बोलूँगा कि मंडे का प्रॉफिट और मंडे का एसएल अमाउंट का आधे से थोड़ा ज़्यादा। तो अगर मेरा लॉस भी होता है पूरा अमाउंट, तो मैं बोलूँगा चलो मंडे का मेरे एसएल का आधा अमाउंट गया, राइट? मैं यही बोलूँगा ना। ठीक है। तो अब मैं उस $40 को पकड़ के, मेरा फुल प्लान होगा अच्छी मार्केट के अंदर $120 बनाने का। वेल आई सेड इट ब्रो। अब तुम इसको गैम्बलिंग बोलो, कुछ भी बोलो भाई, धंधा है ये, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता भाई है। रियल है, रियल है मैन, हाँ ये रियल लाइफ ट्रेडिंग की बात हो रही है, नॉट के तुम्हारी 10% इसको वसीयत, ये नहीं करना ना मैन। मैं जनरली पैसा कमाने को बता रहा हूँ। 1:2 1:3 नॉर्मल सी चीज है यार ये तो। हाँ एग्जैक्टली मैं ये बता। अब तुम्हें कितना टाइम हो गया मेरे साथ में कम्युनिटी में? मैंने लर्निंग को बहुत टाइम दिया है, बाकी तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं। हाँ इतना मगर मैं तकरीबन आपको चाहिए होता है एक बंदे को रिजल्ट्स के लिए, मेरी मगर मैं कम्युनिटी आपको के। ज्यादातर एनालाइज करता हूँ, लाइक आपसे सीख रहा हूँ मैं। अभी भी मैंने नोट्स बनाए हैं, आपने जो जो चीजें बोली हैं मैं साइड पे दवाई लिख रहा हूँ, हाँ पर्ची बना रहा हूँ। सही है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये मेरा प्लान है जनरली, जिसको समझ आ जाए ना वो अच्छा निकाल सकता है लिटरली। हाँ फिर ऐसे ही उसके है बाद भाई। अगर 120 बन गया ना, तो फिर ये है कि मैं अपने आप को थोड़ा हम्बल कर लूँगा। वेंसडे को मैं कोशिश करूँगा कि मैं हल्का जाऊँ मार्केट पे, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं करूँ। हाँ 120 बन गया ना प्रॉफिट, सही है, तो मैं $20 रिस्क करूँगा, सिर्फ 20 करूँगा। और मैं चाहूँगा कि उस दिन खैर लॉस हो जाए। $20 दिया हो, चले भाई मस्त है, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन आके मैं अगेन से $20 को 3x करने की करूँगा। मतलब टोटल मैं 160-70 तक चला जाऊँगा इजीली उस वीक के अंदर। ठीक है, सही बेस्ट है हो गया। हाँ ये बात $20 की। अब देखो रिस्क $20 था, क्योंकि अच्छा मेरे जहन में अब उसको 20 को मैं ऐसे देख रहा हूँ ना कि जैसे $200 है मेरे, मतलब $200 है, ठीक है, उसको फुल रिस्क। अब पीछे बैकअप अमाउंट होना चाहिए इसमें। $20 यार क्या चीज़ है यार आजकल का, यार 2026 आने वाला है यार, और तुम $10 $20 की बात कर रहे हो ब्रो। कच्चियाँ बेचना बंद करो जोत पहले। अच्छा हुरैरा भाई, अब यहाँ पे ऐड करना, इन केस मंडे को हमारा होता है 20, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ वीक्स ऐसे होते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे को हमारे अगर मार्केट बुरी है, फॉर एग्जांपल हम 1:2 ले लेते हैं और साइड हो जाते हैं, तो उस सिनेरियो में 1:2 भाई के लिए बुरा है। अच्छा या, है, ये भी फिट है, ये अच्छा लग रहा है भाई सेट मुझे, ठीक है फिट है। नहीं वो आप यार सारी चीजें आपसे सिंक हुई हुई हैं, जो आपका माइंडसेट है मैं वही अडॉप्ट कर रहा हूँ। एवरेज कैसे रह सकते हैं भाई जब हुरैरा से सीखा है तो। अच्छा मजे की बात, मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हूँ, मैंने आपकी फर्स्ट टाइम वीडियो देखी थी, वो आपने डाला कहीं पे, आप पे ठुका था या काम करवा रहे थे, आप कह रहे थे चलते चलते मैंने उसकी अमाउंट रिकवर की है। मुझे उस टाइम पता भी नहीं था हुरैरा कौन है। हाँ अभी कसम पता से लग गया मुझे हुरैरा कौन है। भाई अब हर कोई अब जानता किसको नहीं पता। है। अब हर कोई जानता है। अच्छा हाँ, तो वो देखो ना यार भैंस, जो कितनी क्या लाइफ है कि मतलब मैं ये अमेज, शुरू में बहुत अमेज होता था ना लिटरली। शुरू में जो कंटेंट भी मैं बनाता था, मतलब लिटरली मैं जो चीज़
खर्च हुई या शॉपिंग की, उसी वक्त मैंने लिटरली मार्केट एनालाइज करके थोड़ा रिस्क बढ़ा के वो अमाउंट कर लिया इतनी। एंड मैंने एक और, मैं अक्सर ये करता रहता हूँ बकचोदी ये वाली। मैं स्टेक खा रहा था, सही है, मैं स्टेक खा रहा था तो अप्रॉक्स 35,000 का हो गया था स्टेक ना, PKR, मतलब 100 प्लस समथिंग, $150 कर लो मैक्सिमम। तो मैंने सिंपल मार्केट एनालाइज की थोड़ी देर, $200 की एक ट्रेड ली मैंने, 50,000 से ऊपर पैसे बना लिए थे। सही, तो वो बंदे को मैंने दिखाया, वो कहता है ये है टैलेंट, ये है टैलेंट। उसको लिटरली वो पहले वो भी जानता भी था ट्रेडिंग को, लेकिन वो लोग अमेज हो जाते हैं ये चीज़ देख के, यार कमाल है ये चीज़, किसको नहीं भाई पसंद ये चीज़ करना। मैं छोटे मोटे मतलब दिन के खर्चे निकालना ये मजाक है, लेकिन तुम लोग अगर अभी भी $10-20 समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी चीज़ है, तो पीछे रह रहे हो तुम। बिकॉज मैं माइंडसेट तुम्हारा शिफ्ट कर रहा हूँ थोड़ी बड़ी चीज़ के लिए। मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा बड़ा सोचो, ज़्यादा सोचो और ज़्यादा के लिए थ्राइव करो। और बैटमैन तुम्हारा असली नाम क्या है? असद नाम है मेरा, मोहम्मद असद खान। मोहम्मद असद खान, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, ये जी वीडियो अपलोड होगी और इससे ये पार्ट कट करके अपनी प्रोफाइल पे लगाना तुम। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, 100K जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये 1,1000% हो जाएगा, ये हो जाएगा। मे बी शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, जितना तुमने अजूम किया हुआ उससे शायद थोड़ा ज़्यादा लग जाए, या हो सकता है उससे जल्दी हो जाए, लेकिन ये हो जाएगा। और ये मैं तुम्हें लिख के, मैं अपनी सीने पे लिखवा के दे सकता हूँ तुम्हें कि ये 100% हो जाएगा शायद। और हो सकता है ये ट्रेडिंग से भी ना हो, ये कहीं और से हो जाए, लेकिन ये $100K होगा। 3 करोड़ प्लस अमाउंट जो तुम बोल रहे हो, ये हो जाएगा तुम्हारा। ये मैं भी सिर्फ भाई, लिख के दे रहा हूँ, ये क्योंकि भाई इस मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये मैंने लिखा था अपने पास अप्रॉक्स 500K का लिखा था मैंने। तुमने 100K का लिखा था ना, मैंने 500K का लिखा था। और मैंने जब वापस से अपना टाइम चेक किया था तो मैं $1 मिलियन बना चुका था। भाई यही बात है, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ खुद पे इस टाइम पे। अगर मैं स्टिक रहा इसी मेंटेलिटी के साथ और यही चीज़ें लेके चलता रहा ना, ये अगले 6 मंथ मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ ये मैं कर लूँगा। ठीक है, ये बस ये साथ में ना ये ना चीज़ें होने वाली सीखते तो रहो, बात ही नहीं है। साथ में ये चीज़ सीखते रहो, हाउ टू बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। बस फिर आगे और देखो अपने पैसा जो बनता जाता है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें। अभी रिसेंटली मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, अम्मी भी अच्छी इन्वेस्टर है मेरी काफ़ी, तो मेरी अम्मी कहती है कि मैंने ना क्योंकि कंजर जब से वो दल्ले गए हैं ना, ये अब्दुल्ला और समद लोग, तब से ना मैं प्रॉपर सब कुछ अम्मी लोगों के हाथ में है। तो वो कहती हैं कि मैंने गोल्ड ख़रीदा था ऑलमोस्ट 10 लाख का, सही है, वो 7 का ख़रीदा था कुछ टाइम पहले और वो चला गया था 20 लाख पे। तो सोचो कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मैं तो फिज़िकल बिजनेस को बिल्कुल पहले देखता ही नहीं था, अभी मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है इस चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ भी देखो, अपने माँ बाप को काफ़ी इन करो इस चीज़ के अंदर। जैसे ही पैसा बनता जाता है, पैसा माँ बाप के हैंड ओवर करते जाओ जितना बना लेते हो, ठीक है। और उनको इस चीज़ का पार्ट बना लो अपने साथ, अपने मैनेजर अपने माँ बाप को रखना, इसके अलावा किसी को नहीं रखना, ठीक है। और कस माँ बाप से बेस्ट पैसा कौन ही मैनेज करेगा, ठीक है। एक कोई बिलियनर था, उसको बोलते हैं कि तुम्हारे अकाउंट्स वगैरह क्या, कहते हैं कि मुझे नहीं पता। कहते क्यों? कहते हैं मेरा सब कुछ मेरी अम्मी मैनेज करती है, मेरी अम्मी को पता होता फुटबॉलर है। था ये, एग्जैक्टली फुटबॉलर था एक। फुटबॉलर था, वो कहता है कि मेरी सब कुछ मेरी अम्मी मैनेज करती है, ये वाला सीन है, और अरे ठीक है। भाई, हाँ आपको एक बात बताऊं, हाँ पूरी लाइफ की एजुकेशन में जितना टाइम मैंने दिया है उसमें सिर्फ 1 साल एक सर थे, उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई थी। उन्होंने सिखाया था ये पैसा कैसे बनाना है, पैसे को डबल कैसे करना है, पैसे को मैनेज कैसे करना है। यकीन माने 14 to 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में मुझे सिर्फ वो 1 साल काम का लग रहा है, बाकी कुछ साल मुझे काम का नहीं लग रहा लेकिन उन। वो काम का लुक हुज टीचिंग, ये देखो ना, वो लुक हुज फकिंग टीचिंग अ गाय जो कि भैंस अपनी बाइक पे आया है, जो कि आगे जाके पंचर हो जाएगी। लुक हुज ना ना टीचिंग। ब्रो, वो सर जो है वो ट्रेडर है, वो अच्छा मिलियंस हो चुके हैं जी। वो अच्छा, 30, फिर तो भाई जैकपॉट लग गया था, उस सर के साथ जाके बैठो। वो सर लिंक में है, अभी भी टच में है, अभी भी क्योंकि बात होती है बहुत उनसे। बहुत कमाल कर रहे हो, फिर उस सर के पास जाके पर्सनली बैठो। ऐसे बड़ों से जितना तुम्हें सीखने को मिल सकता है ना, उतना कहीं से नेवर एवर थिंक। मैंने एक बहुत बड़ी पर्सनल मिस्टेक की थी, जो कि मैं बड़ा हर्ट होता हूँ इस बात पे। आई वाज थिंकिंग के जो बड़े हैं आजकल के, नहीं उनको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मुझे पता है कि मैं डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ा आगे हूँ। बट मेरी मिस्टेक थी, उनसे जितना तुम सीख सकते हो उतना किसी और से नहीं सीख सकते, ठीक है। मेरी असल में मैंने एक कोट सुन लिया था जिसके बाद से मेरा दिल उठ गया था बड़ों से,
मैं बड़ों के पास जाके नहीं बैठता था, बिकॉज कहता नेवर लिसन टू, कहता हर बूढ़े बंदे को मत सुनो, हर बड़े बंदे को मत सुनो, बिकॉज फूल्स ग्रो ओल्डर टू, बस बेवकूफ़ भी बड़े हो जाते हैं ना, बेवकूफ़ लोग भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन वो बस थोड़ी मैं गलत वे में ले गया, इन्फ्लुएंस हो गया था उस बात से। तो अभी भी गलतियां करता हूँ, जस्ट लाइक आई शोड कि मैंने गलती की थी ये वाली। लेकिन यह है कि मैंने जितना भी लिटरली कुछ महीनों में बड़ों से सीखा है ना, उतना मैंने पूरी लाइफ में नहीं सीखा होगा। जो भी किया होगा मैंने नहीं सीखा होगा। बड़े जो सिखाते हैं वो भाई ठप्पा लगा दो उस पर कि ये सच है, लेकिन जस्ट ये देखो कि वो सिखा कौन रहा है बंदा, ठीक है ना। और जस्ट लाइक यू टोल्ड कि सर तुम्हारे बड़े अच्छे थे हैं, तो उनके साथ जाके बस बैठा करो, उनसे सीखा करो, उनके साथ अपनी नॉलेज भी शेयर किया करो, बातें शातें किया करो उनके साथ। पता है चाय शाय पी लिया कर बैठ के, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सऊदिया है ना, मसला ये है, अच्छा सऊदिया अच्छा, गए हुए हैं। सऊदिया कॉल शॉल कर लिया करो हाँ कॉल होती है, उनको आपके बारे में बताया हुआ है, उन्होंने इवन ऑफर किया है। हाँ मेरा सलाम देना उनको और डेली उनसे वालेकुम बात करो, अस्सलाम। उनको उनसे जितना सीखने को मिलेगा, cause ऑब्वियसली सिखा भी रहे हैं ऊपर से और वो ये कर भी रहे हैं, खुद से बढ़कर क्या बात है। अच्छा सर ने ऑफर किया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट लाइक कैपिटल की सूरत में वो मुझे दे सकते हैं, लाइक फॉर दिस। तो कैसे? लाइक आप आपके साथ ट्रेड करता हूँ ना, तो कैपिटल वो देंगे, अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं काइंड ऑफ मुझ में। बट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। मैंने डिस्कशन भी की थी, मुझे अरोमा का लगा था कि उनका माइंडसेट ठीक है, तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया था। तो एंड एट द एंड फिर ये था कि मेरी अपनी साइकोलॉजी ख़राब हो जानी, तो वो मैंने डिक्लाइन कर दी थी पता ऑफर। है सीन ऐसा है कि ऑब्वियसली किसी और के पैसे पे तुम करो, कितने ही पैसे दे रहे हैं वो तुम्हें, कितने पैसे दे रहे वो हैं? वो कह अपनी तरफ से तो वो $1000 का कह रहे थे, बट मैंने कहा कि इनिशियल लेवल पे और काइंड ऑफ मैं बिगनर ही हूँ, ब्रो तो एक इट्स एडवाइस टू दूँ, मच। जेन्युइन एडवाइस, चलो मैं जी तुम्हें जी देता हूँ। जी $1000 ठीक है, योर गोल इज़ 100K है ना, $100,000 ठीक है, जी तो वो कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि इंस्टेड किसी से इन्वेस्टमेंट लेना, या तुम बना लेते हो ना, जब तुम बना लोगे ना तो वो तुम्हें बोलेगा शाबा अब हिस्सा दो, आगे तुम जितना भी कमाओगे ना तो उसमें एक हिस्सा तुम्हें देना पड़ेगा, सही है। क्योंकि उनका क्या है, क्या फ़ायदा दे रहे हैं। अब लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण के साथ मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा है बिजनेस के अंदर, लेकिन लक्ष्मण मुझे क्या देता है, क्या वैल्यू देता है ना, वैल्यू कितनी वैल्यू एग्जैक्टली देता है। आज मैं नहीं था, आज वो आ गया ट्रेड करने, ठीक है। इसी तरह हमारा धंधा चलता है, इसी तरह हम प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, कल को वो क्या ही रहेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। जस्ट इन्वेस्टमेंट देने वाला, उसके पास $1000, वो भी $1000। हाँ बात रहती कहीं पे $100K इन्वेस्ट करने की, तब मैं शायद तुम्हें बोलता कि उसको बोलो कि मुझे इतना कैपिटल दो, और उसके बाद फिर तुम बैठ के उससे बात करते प्रॉपरली, एक मैं तुम्हें प्लान बना के दे देता। मैं बिल्कुल भी कुछ ना बोलता, लेकिन मैं एक प्लान बना के दे देता, वो आगे जाके तुम्हारे वो काम आ सकता है। लेकिन नहीं, उस तब चीज बात पे मैं मुतमईन नहीं था, उस चीज पे मैं मुतमईन नहीं तो खुद भी। और दूसरा ये हो रहा है भाई, और एक दूसरा, तो हाँ, पता मैंने आज तक ना पर्सनली मैंने किसी से भी पैसा नहीं लिया, और पैसा जब भी तुम किसी से लोगे लॉस करोगे, पैसा किसी से भी नहीं लेना, ये बात याद रखना। नहीं, उन्होंने कहा था कि लॉस हुआ तो कोई, बिकॉज ही सेड आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। तो ट्रेडर है ना खुद भी, तो वो हाँ कहते हैं मुझे पता मार्केट है, को वो समझता यूं ही हूँ। बोलते हैं। मुझे 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 पता है कितने कितने की ऑफर आई हुई है। हाँ मुझे लिटरली $1 मिलियन भी लोगों ने बोला है मैं देता हूँ, सही है। आई डिक्लाइंड यार सिंपली। और दूसरी बात ये बतानी थी, मैं वो कर देता हूँ, मैं कहता नहीं लाला, मैं खुश हूँ भाई, मैं अपने कुछ $1000 में ही खुश हूँ, मैं नहीं करना अपने चाहता। में ठीक है, इससे बना लेंगे। हाँ मैंने क्या भाई, मैं खुद से ही करूँगा, मैं नहीं चाहता, कि मैं नहीं चाहता बाद में मेरे सर पे कोई खड़ा हो बोले कि हाँ भाई चल दे, अपने अपना जो तू कमा, जो तेरी मेहनत है उसमें से मुझे दे। तो हाँ अच्छा कुछ भाई, होता, अगर हाँ एक अगर और बिल्कुल बात तुम बताना। बिगिनर होते, कुछ ना होते, जी तुम्हें कोई ना जानता और उस पर तुम्हें 100K दे रहा होता, तब बात होती, या $50,000 ही बात कर लो, ठीक है। लेकिन तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट करते एक, कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतने टाइम तक होगा। मैं ये बात समझाना चाह रहा था, तुम्हें समझ रहे हो ना, कि जी कॉन्ट्रैक्ट करते कि हमारा टाइम इतने टाइम तक होगा, उसमें ये डील्स होंगी। और याद रखना, बहुत मिच्योर एडवाइस दे रहा हूँ मैं तुम्हें, बिजनेस एडवाइस है। लड़कियाँ देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं, किसी के साथ भी बिजनेस करने लगते हो, लिखो उसके साथ कि यार मेरा इतने तक कॉन्ट्रैक्ट होगा तेरे साथ, इतना, ये नहीं ओ मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा ये कभी भी नहीं करना। आई मेड अ बिग मिस्टेक। कॉन्ट्रैक्ट लिखना कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हें कोई बोलता है कि यार मैं तुम्हें ना $100K देता हूँ ट्रेड फॉर मी, और फिर उसको सिंपल बोलो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतने टाइम तक आपके साथ होगा, मैं ट्रेड करके दूंगा, जितना होगा वो इक्वली मैं आपको सब क्या ट्रांसपेरेंटली दिखाऊंगा, मैंने इतना कमाया, इतना गवाया, ये होगा, सब कुछ ना इक्वली रखना। अगर करते भी हो इस तरह किसी के साथ,
ना करना पहली बात, लेकिन अगर नहीं करते हो तो करूँगा। ये चीज़ करना। नहीं हाँ नहीं हाँ, अगर नहीं, करते कभी हो नहीं तो करूँगा। लिखना उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट एंड होते साथ मेरा और आपका फिर इस तरह कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, इस डील के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैं जितना करूँगा वो मेरा अपना हिसाब है, ठीक है। यस, कानूनी कानूनी वो एक चीज़ आ जाती है आपके पास। कानूनी चीज़ आ जाती है फिर, हाँ आपके पास। ब्रो एक बात बताओ, जॉब हाँ करने का 1% भी दिल नहीं करता, लाइक ना मुझसे होती है। और जहां बात आती है बिजनेस की या इस तरह की डिस्कशंस की, तो वहां पे मेरा दिमाग ऐसे चल रहा होता है हाँ जैसे ना, पता नहीं अभी कौन सा आजकल आइंस्टाइन हो। दौर भी सिंपल इस चीज़ का आ गया है। ये कूल कूल भी बन चुकी है ये चीज़, एंटरप्रेन्योरशिप कूल बन चुका है। हर कोई ये बोलता है। अच्छा मैं स्टेटस लगाता था ना कि वन डे आई विल बी ए मिलियनेयर स्टफ एंड स्टफ, तो मेरे पे लड़के हंसते थे, कह रहे बस बन गया कूल, हो गया कूल। मैं बोलता था यार ठीक है, कूल बनने के लिए तो नहीं कर रहा, मेरा शौक है, ये है वो है। तो वो उसमें कुछ फिर मेरे से इन्फ्लुएंस होके करने शुरू हो गए थे, इसी तरह मेरी तरह स्टोरीज लगाते थे वो भी ना। लेकिन कुछ टाइम बाद वो ऑब्वियसली फिर बकचोदियों में लग जाते थे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। आज वो कहाँ पे और मैं कहाँ हूँ तुम्हें पता। बॉल्स चाहिए ब्रो। हाँ बॉल्स चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं होता। खैर ब्रो मैं म्यूट करता हूँ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, किस टाइम लग जाएगा इस तरह बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब मैं भाई को लाता हूँ। जूम यूज़र भाईजान आप कह रहे हैं कि हाय ब्रो आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट, कि हाँ आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 12 to 13 lakh PK or on Plana while trading, but the thing is I have learned a lot from those losses. Now the losses don't hurt the same way they taught me so many things, especially money management. I even turned $500 into $3,000 once. ठीक है. The thing is I have my own back-end business and I have invested my own earnings, so that's why it didn't hurt as much. But these days my business is very low. I invested $1,000 and I needed to withdraw a part of it, so my remaining balance is there are a few things I want to ask if you. अच्छा मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ। आपका नाम क्या है? उमर नाम है मेरा। अच्छा उमर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो $500 से $3,000 बनाए वो आपने विड्रॉ किया फिर? नहीं नहीं, वो विड्रॉ नहीं किए। वो उसका उसका क्या लर्निंग फेज था, लर्निंग फेज में वो मजाक में बन गए थे 3,000। हाँ तो वो तो फिर कुछ भी नहीं है, वो नहीं बनाया आपने। स्टॉप थिंकिंग दैट कि वो कुछ भी नहीं 500 से आपने $3,000 बनाए, समझ रहे हैं ना? वो कुछ भी नहीं बना। वो तुक्का लगा था मेरा। हाँ वो तुक्का उसमें लग बन गया गए थे। था, आपने एडमिट कर लिया खुद ही। आपको 12 to 13 लाख किसने बोला था इन्वेस्ट करने को? वो असल में पास पैसे पड़े हुए थे, मैं ऐसा सोचा इन्वेस्ट करता रहा। मेरे कोर्सेज से सीखा आपने? नहीं 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 सीखा। मैंने अपने कोर्सेज में चीख चीख के बताया है कि 3 से 4 महीना तो मैं तो तुमने आपको ब्रोकर पता है से कि दूर सर रहे। तो हाँ टेक्निकल्स पे मैं भरोसा आपको मैंने पहली दफा देखा था, ये शीश को आप जानते, मोहम्मद शीश। अपना इस्लामाबाद में। जी जी, जिसने AMG C63 रखी हुई है। हाँ हाँ जानता हूँ मैं। वो मेरा दोस्त है, उसके साथ आपकी मैंने स्टोरी देखी तब मुझे पता लगा था आपका। ओ सही है, मैं समझ गया, ठीक है। तो ये गलत बात है ना भाई, गलत बात है ना कि 12 to 13 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए, सही नहीं है। बिकॉज यू लिटरली गैम्बल्ड है ना, गैम्बल किया आपने, ठीक है। गैम्बलिंग थी बिल्कुल। हाँ लिटरली गैम्बलिंग थी। ये देखो ये पैसा बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। मैंने उस टाइम शीज़ को भी बोला था कि आप वो स्टॉक्स कर रहा था ना, तो मैंने कहा कि यू आर डूइंग स्टॉक्स और कितना % रिटर्न मिलता है? इतने, कहता है इतने से ना इतना % रिटर्न। मैंने क्या 2 मिनट में बना के दिखाऊं छोटे से पैसे से इतना ज़्यादा रिटर्न? तो उसको मैंने बताया, जस्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि इस तरह एक चीज़ है तो उस पर कर, तो वो अच्छा रिटर्न देता है ना। खैर उसको भी मैंने ये बात बोली थी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिटर्न तुम्हें देगी, लेकिन ऑब्वियसली उसी स्पीड से यूँ जाता है कि अगर तुमने इस पर सेफली प्रिकॉशंस नहीं ली इसकी कुछ। पहले तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया सडन आके इसमें बिना सीखे, सबसे बड़ी मिस्टेक, ठीक है। उससे मुझे लगता है तुमने सिर्फ यही सीखा होगा जो कि ऑलमोस्ट फ्री लेसन होता है कि यार नेवर इन्वेस्ट इन द मार्केट विदाउट लर्निंग। सही है, सबसे पहला स्टेप। और उसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है अभी क्या? अभी मैं जो पहले का, मैं सिर्फ उस पर 10% पे कर रहा था, यहाँ डेली की $25 की ट्रेड ले रहा था। आई मीन लाइक डेली का $100 इनका आ रहा था मैं। नहीं आई एम सेइंग कि आप किस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो?
मैं अभी ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है उस पर ट्रेड्स ले रहा हूँ, और कुछ स्ट्रेटेजीज थोड़ी बहुत ओटीसी की पता है वो भी ले रहा हूँ। तो अभी नहीं, तकरीबन अच्छा, वीक से मैं डेली का $100 निकाल रहा हूँ। हाँ, पहली चीज़ ओटीसी बिल्कुल अवॉइड कर दो, साइड करा दो उसको। आप सबसे पहले जाओ, मेरा प्रॉपर यूट्यूब पे ट्रेडिंग कोर्स अब अवेलेबल है, वो पूरा देखो। इसको एटलीस्ट 3 मंथ्स दे दो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आई नो आप बोलोगे यार इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास, ये वो। बिजनेस, अपने मेन बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा फोकस उस पर करो, उसको उठाने की करो। बिकॉज यू आर सेइंग बिजनेस लो है। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप, बता सकते हैं? मेरा असल में एक कॉल सेंटर है, उसमें कैब बुकिंग की होती है सर्विस। सॉरी, किस चीज़ की? कैब बुकिंग की, यूके की कैब बुकिंग कंपनी है, हम उसकी कॉल्स उठाते हैं। अच्छा, उसकी कॉल्स वगैरह उठाते हैं, मतलब थर्ड पार्टी ऐप जो कि वो कॉल्स कनेक्ट करवाते हैं बिल्कुल उसमें? वैसी थर्ड पार्टी ऐप होती है वो, यहाँ पे असल में लेबर सस्ती पड़ती है पाकिस्तान में। हाँ, बस आप तो असल में फिर मैंने सोचा था अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं बता सकूंगा। मेरा इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं नहीं होता कुछ भी बताने का ना। मार्केटिंग पे बस काम करो, मार्केटिंग का मैं बादशाह हूँ, तुम्हें पता है। सही है। सो आई सिंपली से कि आप उस बिजनेस अभी पे मुझे ना ज़्यादा आपसे फोकस एक करें। चीज़ पूछनी थी कि मैं अभी अपना ना डेली का स्टॉप लॉस 100 रख रहा हूँ, क्योंकि हाँ, मैं $100 प्रॉफिट डेली का भी चलो इन दिनों इतनी कर रहा समझ हूँ। आ गई है। मतलब असल में मैं आपको बिल्कुल एज अ बिगिनर देख रहा हूँ, जिसके पास अच्छा बिजनेस चल रहा है वहाँ से वो इन्वेस्ट करता है इसके अंदर, मैं ऐसे देख रहा हूँ। अब ठीक है, अब मैं ना डेली का $100 स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो हाँ, उस वे में मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँ या 3 पे डिवाइड करूँ पहली ट्रेड लेने के लिए? $100 को 2 पे 3 पे नहीं डिवाइड करना। आप मेरे सबसे पहले मैं बताया था ना कोर्सेज वगैरह देखो। खैर उसमें मैं आपको डायरेक्ट ही समझाता हूँ कि एटलीस्ट 3 to 4 ट्रेड्स आपका उस कैपिटल के अंदर आए। जो एसएल अमाउंट है उसके अंदर 3 से 4 ट्रेड्स आप ले सको, अगर सारा का सारा लॉस हो रहा है तो, नॉट विनिंग, लॉस हो रहा है तो। $100 है, ठीक है। पहली ट्रेड लो, दूसरी लो, तीसरी लो, चौथी लो, और सारी की सारी लॉस हो, और तब जाके आपका $100 ख़त्म हो। ऐसा 4 ट्रेड्स के अंदर आपका जाना चाहिए माल। ठीक है, तो 20-20 कर लो आप, 20-20-20-20-20 इस तरह, चलिए समझो ना। ठीक है। 20 को बाकी तुम जो आपका वो 5 सेशन ट्रेड्स है तो ले सको। उसमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, तो इसी तरह वर्क यार करूँ अभी। मसला है ना उसका भी, मेरी जान के टोटे। मसला ऐसे है कि ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो मेरे उस पे हो रहा है ना, कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ से। कल को अगर सडन लॉस होता है तो वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर मैं बोलता हूँ कि यार आज हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे, तो हो सकता है आप पूरा अमाउंट लगे। जस्ट डू नॉट गैम्बल इन दैट सेशन, ठीक है? गैम्बल नहीं करना, वो नॉर्मल ट्रेड्स होती हैं। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो मैं कोई नाउजुबिल्ला मुझे ये नहीं पता आगे क्या होगा, ठीक है? मैं जस्ट एनालिसिस बेस्ड ट्रेड ले रहा हूँ, बेसिक टिपिकल ट्रेड, जस्ट लाइक यू टेक अ ट्रेड, मैं सेम वैसे ही ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हुरैरा ट्रेड ले रहा है तो कोई बहुत ही कोई ख़जाना ऐसा पूरा घर बेच के लगा दो, बिकॉज पीपल आर डूइंग दैट इन माई सेशन, जो कि गलत है। और वो फिर कभी कभार जब लॉस होता है तो फिर आके रो रहे होते हैं कि भाई हमारा अकाउंट वॉश हो गया, लॉस हो गया सारा। आई अच्छा, डोंट वांट यू आपको टू मज़े की बी। बात बताऊँ? हाँ। अब मेरे ऑफिस में जो लड़के साथ होते हैं ना कुछ, ठीक है, वो भी आपकी ट्रेड्स ले रहे हैं सारे। सब ने इन्वेस्ट किया, सब सीख रहे हैं। अबे स्टॉक से इसमें आ गया सारे क्या? यार अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह हमें इंशाल्लाह एक बार ऐसा टाइम आएगा अगले साल में, मैं चाह रहा हूँ 1 लाख लोग बैठे होंगे और मैं मार्केट में बाई करूँगा और मार्केट फट पड़ेगा सिर्फ बाइंग प्रेशर इंशाल्लाह से। इंशाल्लाह। मैं ये चाह रहा हूँ ना। लेकिन बस आपके लिए रिकमेंडेशन ये है, जितना हो सके टाइम इसको दें। और ये है कि जिस दिन लॉस हो तो उस दिन बस एसएल अमाउंट आपको दिहाड़ी चाहिए ओनली ना, एसएल दिहाड़ी अमाउंट। निकालनी है ना, बस दिहाड़ी पहले डेली मैं का। अपना ना पूरा मैं अपना बैलेंस उसमें कोटेक्स में डाल के रखता था, अभी मैंने बाइनांस पे रखा है, जो चलो एसएल ठीक अमाउंट है, होती है वो अच्छा सिर्फ ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ बाइनेंस से भी निकाल लें आप, ठीक है? ताकि आपको इजी ना लगे कि इन्वेस्ट करना दोबारा से जैसे लॉस होता है कि इंसान कहता है यार अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। जितने भी बिगिनर्स हैं वो सारे सुने गौर से। जितने भी मतलब वो वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, वो तुम्हें ना ये मुश्किल ट्रेडिंग इस वजह से है ना, वो कुछ तुम्हें नियर मिसेस देते हैं। नियर मिसेस मींस कि मैंने ना इस पे बहुत पहले रिसर्च की थी। मेरा एक बार लॉस हुआ था तो मैं इमोशंस पे नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। मैंने कहा यार मैं नहीं कर पा रहा तो एक बिगिनर होगा वो कितना मुश्किल होता होगा उसको। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ। मैंने ना 3 दिन लगातार रिसर्च की थी। मैंने किस पे रिसर्च की थी? मैंने गैम्बलिंग पे रिसर्च की थी। गैम्बलिंग क्या होती है, गैम्बलिंग पे रिसर्च की थी। और मैंने कसिनोज़ नहीं होते, कसिनो में भी मैं गया था मलेशिया में।
मैंने वहाँ पे लोगों की शक्लें देखी थी, सही है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, वो ट्रेडिंग में जैसे लोगों की शक्लें बनी होती, तो वैसे मैंने शक्लें देखी थी। सो जैसे ही मैंने ये सब कुछ पढ़ा इसके बारे में, तो कसिनो ना तुम्हें नियर मिसेस देता है। कसिनो तुम्हें वो टिंग टिंग टिंग, मुझे पता नहीं उस गेम के बारे में, लेकिन नियर मिसेस के तुम्हें लगे कि शायद तुम जीत गए हो, बस जी अबे यार एक से रह गया हूँ मैं, शिट। तो नियर मिसेस तुम्हें देता है ताकि तुम ओवर एंड ओवर अगेन खेलते रहो, बार बार खेलते रहो। तो सेम ये प्लेटफॉर्म्स भी कुछ इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं जो कि नियर मिसेस होता है। तुम्हें लगेगा यार शिट यार एक चीज़ से ट्रेड लॉस होगी, शिट यार इस तरह ट्रेड लॉस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये, कसम से बहुत रिसर्च वो की है इम्पोर्टेंट मैंने। नॉलेज, बिल्कुल ऐसी हाँ बात है। हाँ, मैंने बहुत कल रिसर्च किया इस पे। अब कल परसों मैं देखा था ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट वर्क आई थी, लेकिन हाँ कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स मुझे खुद ड्रॉ करने पड़े थे, हाँ मार्केट्स उन पे वर्क आई थी। हाँ, ये सिंपल है। चलो ऑर्डर ब्लॉक को आपको पता है ना, तो सचल सीन है, ठीक है, अच्छे जा रहे हो फिर आप, बस उसी बेसिस पे ट्रेड वगैरह लें। वो न्यू ऑर्डर ब्लॉक सही जा रहा है, अच्छा जा रहा है जो न्यू ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट है। तो बाकी ये जो लोग गैम्बलिंग का बोलते हैं, इसका क्या चक्कर? अच्छा हाँ, गैमलिंग का मैं ये बात कर रहा था। तो नियर मिसेस जब तुम्हें देता है ना, तुम बोलते शिट यार मैं तो थोड़े से जीता, तो एक काम करो दोबारा डिपॉजिट कर दो, इस बार मैं जीत जाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो जब तुम इमोशंस तुम्हारे बहुत ज़्यादा हुए होते हैं ना, तो उस टाइम तुम एक गैमलिंग ही कर रहे होते हो। तो तुम्हें मैंने एक बहुत बड़ा तरीका बता दिया, जैसे जब तुम लगे हुए होगे ना डिपॉजिट करने ही लगोगे, तो तुम्हें ये ख्याल आ जाएगा कि नियर मिस दिया था तुम्हें। जब तुम्हारा कैपिटल ही कुछ नहीं बना, तो तुम प्रॉफिट आगे नहीं कर सकते। उस दिन चाहे $1,00,000, वो वाली बात कि $1,00,000 भी डिपॉजिट करो, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होगा, रिमेंबर दैट। तो इसी के साथ मैं ये सिंपल बोलूँगा आपको कि लॉस के वक्त अपने आप को फुल कंट्रोल करके रख लें। क्या नहीं हो रहा प्रॉफिट तो नहीं होगा ना, मार्केट से लड़ने की क्या ज़रूरत है। और बेसिकली मैं कहूँ तो मार्केट आजकल अच्छा चल रहा है, इतना बुरा नहीं है, मार्केट ठीक चल रहा है, सही है। मार्केट ये है कि सिर्फ एक दिन लॉस होता है, बाकी पूरा वीक अच्छा चलता है। हाँ, यही बात मैं कहना चाह रहा था। हमारा ऑलमोस्ट चौथा वीक है या 5वां वीक है कि हमारा प्रॉफिट में ही एंड हो रहा है ये, सही अब है। आपकी ना लाइक परसों या 4 दिन पहले आपकी कुछ ट्रेड्स थी, वो मोस्टली आपकी विन गई थी, सिर्फ एक लॉस की थी। हाँ उस दिन हाँ, मैं वो असल में कल सोया हुआ की था, मैं शाम तक 9 सोया ट्रेड्स ली रहूँ। थी हम लोगों ने, 8 डीप विन थी हमारी, हाँ, सोच लो मैं ना जरा। शाम तक सोया रहूँ, वो जो ऑफिस में थे उन्होंने मुझे कोई इशू बताया कि नहीं, सारी बस ट्रेड्स विन गई एक है। चीज़ ये करना है कि ये नहीं कि थर्सडे को प्रॉफिट हुआ था तो अगले दिन फ्राइडे को तुम बोलो कि आज भी उरारा प्रॉफिट करेगा, ठीक है ना, तो ऊपर पूरा अमाउंट लगा रहे हो, ये कभी भी मत करना कि थर्सडे लेकिन को। उस दिन ऑर्डर ब्लॉक इतना वर्क किया, मैं सो के उठो, मैंने लेटे भी एक मोबाइल पे मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला है, एक पे मैंने कोटेक्स खोला है। मैंने तकरीबन 8-9 ही ट्रेड्स ली है, जिसमें से एक लॉस की है, बाकी सारी विन की थी। अच्छा, ये कोडेक्स मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता ये, मुझे पता नहीं है सब ओ इसका। डेंजरस फॉरेक, सॉरी। हाँ हाँ, वो देखा है मैंने, सही है। तो अच्छा ये सीन है, ठीक है। तो आप आराम से जाओ, आराम से रिलैक्स होके करना ये सारी चीज़ें, लॉस के वक्त रुक जाना और मेन फोकस अपना मेन बिजनेस को उठाने में रखो, बिकॉज वो उठेगा तो तुम्हारे पास इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट के इंशाल्लाह। लिए होगा कुछ यहाँ पे। और इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करो, ठीक है। 12 से 13 लाख ना कितना बनता है यार, 5 to 5 6,000 हाँ, डॉलर्स बनता है। $5,000 बनता है। $5,000 है, इजीली रिकवर हो जाएगा बिकॉज यू हैव द कैपिटल। तो देखो $1,000 है तुम्हारे पास, तो इजीली 5 दफ़ा इसको कंपाउंड करना है, 5 दफ़ा तुमने प्रॉफिट करना है। तो गो बिल्कुल। स्लो और अपने आप को वक्त दो, ताकि जब तक तुम्हारे पास वो कैपिटल सारा जमा हो ना दोबारा से, तुम्हारे पास इतनी लर्निंग जमा हुई हो कि तुम उस $5,000 को $5,00,000 बना लो, ठीक है ना। दैट्स माय। इंशाल्लाह। अभी मैंने सिर्फ $100 ही रखा है, मैंने कहा इसको मैं 1000 तक लेके हाँ, जाऊंगा इसको 1000 विद इन करो। 5 to 6 days। हाँ ये सही है, बिकॉज तुम्हें पता होगा कि यार चलो पीछे पड़ा हुआ है, मेरे पास $100 ही तो है। बिकॉज मैं आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बिकॉज यू हैव अ गुड बिजनेस, तो बोलोगे $100 ही है यार, कर लेते हैं इसी पे, एटलीस्ट सीख तो लेंगे ना कुछ, अगर लॉस भी हो जाता है तो। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, लेकिन ये है कि गैम्बलिंग नहीं करनी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी तरीके से, जिस तरह वो तुमने शुरू में ही की थी, उससे बहुत बड़ा सबक लेना है। याद रखना है एक बात, गौर से मेरी सुनना, गैम्बलिंग जब भी करेंगे ना, जो भी करेगा उसका लॉस ही होगा। मैं भी जब किया गैम्बलिंग, मेरा हमेशा लॉस हुआ। मेरी तो अल्लाह से दुआ भी ये थी कि अल्लाह जब भी मैं गैम्बलिंग या गलत तरीके से ट्रेडिंग में पैसा कमाने की करूँ ना, मेरा हमेशा लॉस हो, हमेशा लॉस हो। और मैं 2-3 दफ़ा हर कोई गैम्बलिंग ट्राई कर चुका है, हर कोई गैम्बल कर चुका है, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या डेंजरस फॉरेक्स हो, हर किसी ने गैम्बल किया। मैं बहुत ओपन मेंटोर हूँ तुम लोगों का, सही है, और बड़ी खुल के बातें कर देता हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं,
बिल्कुल सही, ऐसी बात स्टार्टिंग फेज में गैम्बलिंग ही होती है, बिल्कुल आहिस्ता एग्जैक्ट आहिस्ता लोग स्टार्टिंग सीखते हैं फिर फेज या उससे। बाद में भी जाके बंदा अक्सर बोलता रहता है कि यार मैं गैम्बल करता हूँ, हो सकता है चले। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम गैम्बल करोगे इट विल नेवर वर्क, कसम से इट विल नेवर वर्क। मेरी बद्दुआ है कि नहीं करे काम कभी भी, कि जब भी तुम गलत तरीके से ट्रेडिंग में पैसा कमाओगे उस दिन तुम्हारी बर्बादी स्टार्ट, कस बाद में ये जिस जाके तरह आपने मार्केट आगे तुम्हें बात की पकड़ेगी। थी ना, आप कहीं पे बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट पे, आपने स्टेक ऑर्डर की है और आपने ऑर्डर किया उसी वक्त, साथ ही आपने पेमेंट भी निकलवा ली है ट्रेड लेके एक। इसी तरह मैंने एक दफ़ा गैम्बल किया था। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मतलब मेरे पास $10,000 अकाउंट के अंदर पड़े थे, मैंने सिंपल $200 की एक ट्रेड ली, मैंने कहा लॉस होगा तो छोड़ दूंगा ना, वो ट्रेड ली, वो विन होगी, मैंने कहा भाई ये देखो खर्चा निकल गया, समझ रहे हो ना। मेरा न्यू ईयर की नाइट को ना एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने भी ऐसे ना एक दफ़ा गैम्बल किया, लेकिन मेरा लॉस चला गया था। तो वो तो ऑब्वियसली जाएगा ही 100%, अगर तुम ये सोच रहे हो। अभी मैं गाड़ी में था जब मैं सेशन, अभी आज का सेशन मैं नहीं ले पाया ना, लक्ष्य ने लिया था, तो मैं गाड़ी में था, मैंने कहा मार्केट खोली है, मैंने कहा यार ट्रेड करूँ क्या, कल अच्छा प्रॉफिट हुआ था, मैं कहा आज बंद कर दिए जल्दी से, क्या नहीं नहीं बाबू नहीं नहीं ये नहीं करना। ये चीज़ बस सीख रही है अभी। ये मैं भी करता हूँ, बकचोदियाँ मेरी भी चलती हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, मैं गले ख़राब के साथ तुम लोगों के साथ लगा रहा हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन मैंने कहा एनर्जी अच्छी दूंगा हमेशा तुम लोगों को। मुझे परसों थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, मैंने कल का सेशन ही लिया, कल इवन के प्रॉफिटेबल गया काफ़ी सेशन आपका, कोई मसला मैंने ही कल नहीं है। नहीं हाँ लिया। मैं समझ गया हूँ, एक काम करना बस मंडे को देखना मार्केट, अगर तुम्हें लगता है मार्केट, मैंने वही बात की है, मुझे पढ़ना सीखो, तुम समझ जाओगे फिर। मैं मार्केट अगर ज़्यादा अच्छी हो उस वक्त मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क कर लूँगा मंडे एग्जैक्टली को, अगर देखूँगा। यही चीज़ चाहिए। ठीक है भाई, लेट्स गो विद ओके, दिस। इंशाल्लाह सी यू सून। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लेट्स गो ब्रो, मैं क्वेश्चंस लूँगा तुम लोगों के, ठीक है ना। लेकिन हिम्मत नहीं है यार, थोड़ा मैं डीप रखता हूँ बातों को। नेक्स्ट सेशन में मैं ये करूँगा कि मैं दस्ती मुका दूंगा बातों को, कस ठीक है, मोस्टली ऑलमोस्ट हर बातों का एक ही मंजन बनता है, एक ही बात बनती है, ठीक है। सो इज़ इट नेसेसरी टू टॉक टू योर मेंटोर? यस इट इज़, यस, ये देख रहे हो, इट इज़ नेसेसरी टू टॉक टू योर मेंटोर, यस इट इज़ बहुत ज़्यादा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कितना ज़्यादा, कस तुम्हें नहीं पता कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। लेकिन वो बंदा जो कि बकचोदी, मैंने लिटरली मैच हर बकचोदी किया, तुम ट्रेडिंग के बारे में मेरे से कुछ भी पूछ लो मुझे पता है। और ये भी छोड़ो, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस तो मेरे पास है, मेरे पास मेंटोरिंग का एक्सपीरियंस, आई हैव अ मेंटोरिंग, 1 साल से ज़्यादा मेरे पास मेंटोरिंग का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, मैंने ऐसे लोगों को मेंटोर किया, मैंने उनको लिटरली अपने साथ ग्रो करवाया, ठीक है। आज भी वो साथ है मेरे, मुझे अक्सर भेजते रहते हैं स्क्रीनशॉट हो रहा है भाई, ये कर लिया, वो कर लिया, गाड़ी ले लिया, तो ये चीज़ें मुझे पता है, एंड आई हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस तुम लोगों के लिए, ठीक है। इफ़ यू थिंक आई एम योर मेंटोर, लेकिन अभी मैं थका हूँ ना, मेंटोर की भी तो एनर्जी होती है ना यार थोड़ी बहुत। See ya bro, see ya.